This call is being recorded. So the thing which we did in the last class, we just started with the ethylene. What we were going over there. पल्लवी आपका माइक ऑन हो गया. पल्लवी मैडम माइक ऑन है आपका. Thank you. Okay. See, so what we have seen in this topic, जो ethylene की मैं बात करूँ उसके लिए लास्ट चीज हमने क्या देखी थी? We have seen the cytokinin. तो साइटोकाइन को हमने अब लिखा था. सो साइटोकाइन की जब आप यहाँ पे बात करते हो, सो सबसे पहला सिंथेटिक साइटोकाइन हमें मिला था यहाँ पे हेरिंग फिश में से. सो हेरिंग फिश के स्पर्म के डीएनए में से हमने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया था हमारे यहाँ पे कैनेटिन, जो ऑटोक्लेव करके हमने किया था. ऑटोक्लेव एक आपकी टेक्निक होती है जिसके थ्रू आप लाइक इट इज यूज्ड इन द लैब, और इसके थ्रू हमने यहाँ पे हमारा पहला सिंथेटिक साइटोकाइन हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया था, एक्सट्रैक्ट किया था. नेचुरल साइटोकाइन आपको मिला था आपका अनराइप मेज सीड में से एंड आपके कोकोनट वाटर में से. अनराइप मेज सीड में से जो आपको यहाँ पे साइटोकाइन मिला था उसको हमने नाम दिया था एज जिएटिन. एंड साइटोकाइन जब आपके सामने नाम आ रहा है याद रखना, दिस हार्मोन विल हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू बी प्लेड इन माय सेल डिवीजन. ये आपके सेल डिवीजन को काफी स्ट्रांगली अपने यहाँ पे प्रमोट करेगा. सो इट प्रमोट्स माय सेल डिवीजन, इट प्रमोट्स माय मॉर्फोजेनेसिस. मॉर्फोजेनेसिस का मतलब आपके यहाँ पे होता है फॉर्मेशन ऑफ माय टिश्यू एंड ऑर्गन्स. नए टिश्यू नए ऑर्गन फॉर्मेशन आपका किया जाएगा ड्यूरिंग माय मॉर्फोजेनेसिस. ठीक है. इसके साथ साथ साइटोकाइन आल्सो स्टिमुलेट फॉर्मेशन ऑफ माय लीव्स एंड क्लोरोप्लास्ट. नए लीव्स और क्लोरोप्लास्ट को बनाया जाता है इसकी मदद से. कैलस कल्चर में आप इसका इस्तेमाल करोगे. ऑफ मार्टिंग, अल्ताफ मार्टिंग क्या होता है ना, मार्टिंग को मैं आपको बहुत शॉर्ट में समझाता हूँ बिकॉज मार्टिंग इज अ वेरी डिटेल्ड प्रोसेस. आप इतना समझ लो अल्ताफ कि मार्टिंग के दौरान या मार्टिंग करा कब जाता है. मार्टिंग हम करते तब है व्हेन यू आर मेकिंग सम काइंड ऑफ बेवरेजेस या सम काइंड ऑफ ड्रिंक्स, राइट. इंडस्ट्रियल स्केल पे जब आप कोई ड्रिंक्स बना रहे होते हो ना, तो वो टाइम पे आप क्या करते हो, कई बार ड्रिंक्स बनाने के लिए यू हैव टू यूज सीड्स. जैसे बार्ले के सीड आपको यूज करने पड़ते हैं और सम अदर काइंड ऑफ सीड्स हैव टू यूज ओवर देयर. उन सीड्स का इस्तेमाल करते हैं और हम लोग अलग अलग टाइप की हमारी ड्रिंक्स बनाते हैं. लाइक समटाइम अल्कोहलिक ड्रिंक्स एंड सम अदर बेवरेजेस हैव बीन फॉर्म्ड आउट ऑफ दोस सीड्स. सो दोस सीड्स अंडरगो मार्टिंग प्रोसेस. अब मार्टिंग प्रोसेस को हम डिटेल में यहाँ पे समझ नहीं सकते, इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट इवेंट. बट आप इतना मान लो, मार्टिंग के दौरान आप इन सीड्स को जर्मिनेट कराते हो. आप इन सीड्स को जर्मिनेट कराते हो और वो करने के टाइम पे आपको गिबरेलिन की यहाँ पे जरूरत पड़ती है. ठीक है. सो वो करने के टाइम पे यू हैव टू यूज द गिबरेलिन ओवर हियर. तो ये इतना आप यहाँ पे याद रखना. एक्सिलरी ग्रोथ, बेटा जो साइड में जो आपकी ग्रोथ होती है ना, द ग्रोथ व्हिच हैपन ऑन द साइडवेज. तो समझे मेरा यहाँ पे प्लांट ग्रो कर रहा है, तो यहाँ पे मेरी यहाँ पे हो गया अपाइकल ग्रोथ. और जो साइड में जो आपकी ग्रोथ हो रही होती है, जो आपके ब्रांचेस साइड में से आपके ग्रो कर रहे होते हैं, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ एक्सिलरी ग्रोथ. ठीक है. चलो, सो साइटोकाइन में आपको याद रखना है, दिस इज व्हाट दे आर डूइंग. प्रमोट सेल डिवीजन, मॉर्फोजेनेसिस, लीफ क्लोरोप्लास्ट बना रहा है, कैलस कल्चर में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है. फॉर्मेशन ऑफ टिश्यूज एंड ऑर्गन जो आपका होता है मॉर्फोजेनेसिस के अंदर. डिले करता है सिनेसिस ऑफ लीव्स. आपके जो लीव्स होते हैं उनके सिनेसिस को यहाँ पे वो डिले करेगा, एजिंग को यहाँ पे डिले करेगा. ऑटोक्लेव मतलब बेटा, ऑटोक्लेव इज अ टेक्निक. ऑटोक्लेव आपका एक लैब के यूज करने वाली आपका एक टेक्निक होती है जो हम इस्तेमाल करके वी कैन एक्सट्रैक्ट फ्यू थिंग्स आउट ऑफ इट. हम बायोमोलिक्यूल्स में कुछ चीजें वहां पे निकाल सकते हैं. सो ऑटोक्लेव करके हमने निकाला था हमारे स्पर्म के डीएनए में से आपका काइनेटिन वाज एक्सट्रैक्टेड. सो दैट इज वन ऑफ द बायोटेक टेक्निक. वो टेक्निक में क्या करते हो आपको नहीं सीखना, वो आप कभी नहीं सीखोगे जब तक आप अपने ग्रेजुएशन में नहीं आओगे. बट या दैट इज वन ऑफ द लैब टेक्निक व्हिच इज बीन डन. ठीक है. डिलेज द सीनेसेंस ऑफ लीव्स. अब याद रखना यहाँ पे आपका डिले कैसे किया जाता है, कैसे आप एजिंग को स्लो करोगे. तो आपको बताया था मैंने, एजिंग को स्लो यहाँ पे किया जाएगा यूजिंग माय न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन. न्यूट्रिएंट्स को आप मोबिलाइज कराते हो, उसके जैसे एजिंग आपके यहाँ पे स्लो होती है. आप यहाँ पे मेंशन किया हुआ है हमने यहाँ पे दैट दे प्रमोट द न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, और इसके जैसे आपका डिले होता है आपके यहाँ पे लीफ सीनेसेंस. अगर आपके लीफ को ज्यादा न्यूट्रिएंट्स अगर आप प्रोवाइड करते हो देन उसकी एजिंग वहां पे स्लो हो जाती है. ठीक है. They chloroplast in leaves, so they are going to produce leaves, chloroplast, lateral shoot growth and adventitious shoot formation. So lateral shoot growth, adventitious shoot formation, ये दोनों चीजें आपका करके देगा आपका यहाँ पे आपका साइटोकाइनिन. साइटोकाइनिन आपका इवन हेल्प करता है टू ओवरकम अपाइकल डोमिनेंस. मतलब आपकी एक्सिलरी ग्रोथ जो भी आप मुझसे पूछ रहे थे वो की जाएगी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ माय साइटोकाइनिन. सो ये एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. दीज आर सम की रोल्स ऑफ द साइटोकाइनिन, राइट. तो ये सब हमने यहाँ पे देख लिया. And we have also understood कि मुझे कहाँ पे मिलता है. You can find natural cytokines are synthesized in the region where the rapid cell division occurs, like your root apices,
डेवलपिंग शूट्स एंड यंग फ्रूट, इन सारी लोकेशंस पे आपको साइटोकाइनेन देखने के लिए आपको मिल जाएगा. सो दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ साइटोकाइनेन. अब आप बात करते हैं आप इथिलीन की, जो आपका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है कमर्शियल लेवल पे फॉर द रैपनिंग ऑफ द फ्रूट. सो इथिलीन इज अ हार्मोन व्हिच इज बीन यूज्ड फॉर माय रैपनिंग ऑफ द फ्रूट. सो फ्रूट की रैपनिंग के लिए इथिलीन का यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं. अब आपको याद रखना है कि इथिलीन के और भी क्या क्या काम होते हैं. एक काम तो काफी कॉमन है कि फ्रूट की रैपनिंग में आपकी मदद करता है. मैंने आपको एक और बात बताई थी कि नेचुरली ये आपका जो हार्मोन है ये आपका फ्रूट बनाएगा जो राइप पूरा होगा. जो आपका हार्मोन, जो आपका फ्रूट आपका राइप पूरा होगा या बिल्कुल पक चुका होगा, उसमें से ये गैशियस हार्मोन निकल के आ रहा होगा. एंड दिस गैशियस हार्मोन की वजह से आपके नियर बाय जो फ्रूट्स होते हैं वो भी आपके राइप होना चालू कर जाते हैं. सो इथिलीन इज अ गैशियस हार्मोन व्हिच विल प्रमोट बाय रैपनिंग ऑफ द फ्रूट. नहीं बेटा अभी नहीं हो सकता पल्लवी, गिबरेलिन, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड. बाद में देखते हैं. आफ्टर द क्लास वी जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल एंड देन विल डू दैट. ठीक है. सो हाँ, ये बात आपको इसके अंदर याद रखनी है. नाउ इथिलीन के और क्या क्या रिस्पॉन्स या और क्या क्या आपको यहाँ पे रोल्स देखने के लिए इथिलीन के आपको हमें मिलेंगे यहाँ पे. सो लेट्स ट्राई टू हैव अ लुक एट देम. सी, जब आप इथिलीन की बात करते हो ना, एक चीज आपको बताना चाहूंगा. वन ऑफ द पेक्यूलियर थिंग, एक तो हमने देख लिया कि रैपिंग वो कर रहा है, उसके साथ साथ इट प्रमोट्स योर senescence and also your abscission. ये आपके एब्सिशन और एजिंग को यहाँ पे सेनेसेंस को यहाँ पे वो प्रमोट करेगा. सो दिस इज नोन टू प्रमोट माय सेनेसेंस एब्सिशन. जनरली इथिलीन आपका बिल्कुल प्रमोट करेगा आपके यहाँ पे सेनेसेंस और एब्सिशन को यहाँ पे वो प्रमोट करता है. इसके साथ साथ इथिलीन का एक और हमने यहाँ पे काम देखा है. इट इज नोन टू रिमूव क्या बेटा वापस बोलना. सर एब्सिशन मीन्स ड्रॉपिंग ऑफ योर लीव्स एंड फ्रूट्स. आपके फ्रूट या लीफ जो आपके ड्रॉप कर जाते हैं ना आपके पेड़ से, उसको हम बोलते हैं पे एज एब्सिशन. सो एक बार पुराना हो गया मेरा लीफ वहां पे, या मेरा फ्लावर पुराना हो गया, मेरा फ्रूट पुराना हो गया, काफी ओल्ड हो गया, देन दे विल ड्रॉप ऑफ. दैट इज कॉल्ड एज बाय एब्सिशन. ऑन द अदर हैंड जो सीनेसेंस आपके यहाँ पे होता है, दैट एक्चुअली मीन्स दैट कि आपका एजिंग प्रोसेस जब वो ओल्ड होने लगता है ना, वहाँ पे एज उसकी वहां पे होने लगती है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे सीनेसेंस. ठीक है. सो it also removes the bud and the seed dormancy. चार इतने इथिलीन आपके यहाँ पे रिमूव करता है आपका bud and seed dormancy को भी यहाँ पे ये रिमूव करते हुए देखा गया है. राइट. सो इट इज ऑल्सो नोट टू रिमूव बड एंड सीड डोमेंसी. जैसे आपका गिबरेलिन कर रहा था वैसे ही कुछ इसका भी यहाँ पे आपका काम है, ये आपको यहाँ पे रिमूव करेगा. अब एक चीज आपको याद रखनी है कि अगर आप बात करते हो ना राइस प्लांट के अंदर, तो राइस प्लांट के अंदर इंटरनोड ग्रोथ जो आपको होती है, ऑयल फैन गैस, बट आयुष वी आर नॉट डूइंग दिस राइट नाउ, नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस. या सो फोकस ऑन दिस. बाकी सब ड्यूरिंग योर एनएसवी के प्रिपरेशन में कर लेना, अब इस पे ध्यान दो. So you'll have these two roles. Then you will have something called as your internode elongation. Internode elongation in rice plant. So internode elongation in rice plant is something which will be happening with the help of my ethylene यहाँ पे. So ethylene की वजह से याद रखना कि आपका internode elongation राइस प्लांट में आपको होते मिलेगा. अब आपको भी नोटिस करना, अगर आपने कभी राइस प्लांट को लगाते हुए देखा है या राइस प्लांट को अगर आपने कभी देखा है, तो उसको हम पानी में लगाते हैं. We'll add the ethylene in the water, right? अल्ताफ यहाँ पे ध्यान दो. It's a gaseous hormone. Right now, pay attention. Rather than dropping a message on the chat, pay attention. नहीं तो ये मिस हो जाएगा आपका. फिर वो तो जो पूछ रहे हो तो समझ आएगा नहीं. And this is also you might miss out. So please pay attention right now. If you just happen to see the rice plant ना, देखो यहाँ पे अगर आप राइस प्लांट को लगाते हो कभी, अगर आप खेतों में अगर आप लगाते हो, then ये हाफ सबमर्ज होता है. It is very much submerged in the water. ये पानी में आपके यहाँ पे सबमर्ज होता है आपका राइस प्लांट. तो जब आपका राइस प्लांट आपका सबमर्ज होता है पानी के अंदर, तो इसकी जो इंटरनोड ग्रोथ होती है वो होती है विद द हेल्प ऑफ माय इथिलीन. सो इथिलीन इज द वन, बिकॉज ऑफ दैट आई विल फाइंड द राइस प्लांट विल ग्रो इन इट्स लेंथ. सो इसके इंटरनोड ग्रोथ जो आपके यहाँ पे होते हुए आपको मिलेगी आपके यहाँ पे राइस प्लांट के, एंड इट विल इंक्रीज इन इट्स लेंथ. दैट विल बी ऑल हैपनिंग विद द हेल्प ऑफ माय इथिलीन. ये सब आपका हो रहा होगा आपके यहाँ पे इथिलीन की मदद से. तो आपको ये बात रखनी कि आपकी इंटरनोड इलॉन्गेशन जो आपका होता है यहाँ पे राइस प्लांट में स्पेसिफिकली, दैट विल बी हैपनिंग विद द हेल्प ऑफ माय इथिलीन. आप कभी नोटिस करना राइस प्लांट को जब लगाया जाता है, प्लीज रेज योर हैंड बिफोर आस्किंग योर क्वेश्चन. राइट, प्लीज रेज योर हैंड टू आस्क योर क्वेश्चन. ठीक है ना. सुनो मेरी बात, जब भी आपके राइस प्लांट को यहाँ पे आप लगाते हो, लगाने के बाद आफ्टर सम टाइम यू विल फाइंड देयर विल बी ग्रोथ इन द राइस प्लांट. दैट ग्रोथ इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ माय इथिलीन.
ये बात मैं बता दूं दैट इंटरनोड इलोंगेशन इन राइस प्लांट विल बी हैपनिंग विद द हेल्प ऑफ द इथिलीन, ये आपको याद रखना है. दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज यू विल फाइंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस. राइस प्लांट में आपसे पूछा जाएगा सडनली, बिकॉज अभी तो आपको याद है 6 महीने बाद 7 महीने बाद आपको पूछा जाएगा डायरेक्टली कि इंटरनल इलोंगेशन राइस प्लांट में कौन कर रहा था. द आंसर शुड बी वेरी सिंपल, इथिलीन. दैट्स व्हाट इट विल डज. तो उसको स्टिमुलस कैसे मिला, इससे लगता है ना कि पानी के अंदर आपका प्लांट यहाँ पे इट विल स्टार्ट कमिंग इन अ हाई अमाउंट एंड विल प्रमोट माय इंटरनोड इलोंगेशन, और प्लांट के लीव्स को बाहर लेके आएगा सरफेस के. सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है. देन वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच विल बी हैपनिंग ओवर हियर, that is going to be your triple response. समथिंग कॉल्ड एज योर ट्रिपल रिस्पॉन्स. एक टर्म होता है जिसे हम कहते हैं ट्रिपल रिस्पॉन्स. अब क्या है ट्रिपल रिस्पॉन्स हम यहाँ पे देखते हैं. अज्यूम कर लो कि एक आपका यहाँ पे सॉइल है. अज्यूम दैट दिस इज अ सॉइल. ठीक है, सॉइल के नीचे आपके यहाँ पे एक सीड बैठा हुआ है. सॉइल के नीचे देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ सीड. यहाँ वाला एक सीड आपका यहाँ पे बैठा हुआ है. सीड बैठा हुआ मतलब इसमें से आपका सीड में से प्लांट जर्मिनेट करेगा. सो दिस इज अ सीड राइट नाउ. एग नहीं है ये, आप लोग ऐसे डायनासोर का एग लग रहा है. इट्स अ सीड. नाउ व्हाट विल हैपन ना, आपके सॉइल के सरफेस के ऊपर you will have a big rock. समझो आपका यहाँ पे बड़ा सा पत्थर यहाँ पे बैठा हुआ है. ठीक है, so you have a big rock over here. अब सिंपल सी बात है बेटा, अगर आपका यहाँ पे रॉक आगे बैठा हुआ है ना, तो ये तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. क्यों क्रिएट करेगा प्रॉब्लम? क्योंकि मेरा यहाँ पे जो एम्ब्रियो होगा या मेरा जो नया प्लांट बनेगा वो रॉक को तो बाईपास कर नहीं पाएगा. अगर सामने रॉक होगा तो ये तो ग्रो नहीं कर पाएगा ना, ये सॉइल के बाहर आ नहीं पाएगा. अगर मेरा प्लांट सॉइल के बाहर आ नहीं पाया देन वो तो वहां पे सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा. तो यहाँ पे करा के जाता है. अब आप सोचो यहाँ पे कि आपका सीड में से आपके यहाँ पे प्लांट निकलता है, और जैसे आपका ये प्लांट निकलता है, छोटा सा प्लांट आपको निकलता है यहाँ पे, ये टकराता है रॉक के साथ. जैसे ये रॉक के साथ टकराएगा ना, उसके अंदर हाई अमाउंट में इथिलीन का सिक्रेशन होगा. एंड उसके बाद क्या होता है, इथिलीन विल डू द हॉरिजॉन्टल ग्रोथ. सो इथिलीन विल प्रमोट, इट विल प्रमोट horizontal growth, horizontal growth in the seedling, in seedling. ठीक है, तो आपके जो प्लांट होगा जैसे वो रॉक से टकरा, उससे पता चला कि यार ये तो मैं ऊपर जा नहीं सकता. से व्हाट विल हैपन, इट विल स्टार्ट ग्रोइंग हॉरिजॉन्टली. इट विल स्टार्ट ग्रोइंग हॉरिजॉन्टली. यहाँ पे इट विल स्टार्ट ग्रोइंग हॉरिजॉन्टली. तो ये आपका हॉरिजॉन्टली आपके यहाँ पे ग्रो करना चालू करेगा. ठीक है, ये आपका ऐसे हॉरिजॉन्टली आपका ग्रो करते करते आगे जाएगा. एंड देन इट विल लुक फॉर अ ओपन स्पेस. ओपन स्पेस को वहां पे वो जाके देखेगा. अब हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करने के पहले, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होने के पहले व्हाट विल हैपन, यू विल फाइंड द स्वेलिंग. इसके बेस के अंदर आपको यहाँ पे स्वेलिंग होते मिलेगी. तो याद रखना, आपका जो प्लांट था जो वो टकराया रॉक के साथ, तो स्टार्ट करेगा अपना हॉरिजॉन्टल ग्रोथ. बट उसके साथ साथ देयर इज वन मोर थिंग आई विल फाइंड ओवर देयर, देयर विल बी स्वेलिंग एट द बेस. आपको बेस के ऊपर आपको यहाँ पे एक स्वेलिंग देखने के लिए आपको मिल जाएगी. तो विल हैव अ बेस के ऊपर आपको यहाँ पे स्वेलिंग देखने के लिए मिलती है. सो विल गेट टू हैव अ स्वेलिंग एट द बेस. तो आपको बेस के ऊपर आपको यहाँ पे स्वेलिंग देखने के लिए आपको मिलेगी आपके यहाँ पे. एंड देन आपका ये जो प्लांट होगा, स्मॉल प्लांट, नया प्लांट, ये आपका ग्रो करेगा हॉरिजॉन्टली. एंड देन व्हाट विल हैपन, इट विल फाइंड द ओपन सरफेस. उसको ओपन सॉइल यहाँ पे मिल जाएगा, ओपन एरिया मिल जाएगा आपको यहाँ पे. जैसे वो यहाँ पे आया, इट विल कम आउट ऑफ द सॉइल. इस तरीके से आपका प्लांट आपका हैप्पीली आपका बाहर आ जाएगा. राइट, सो दैट इज व्हाट विल बी फाइंडिंग हैपनिंग इन दिस. ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे रखनी है. आयुष ये सब यहाँ पे पढ़ लो, क्योंकि क्लास के एंड में आपको ये सब एक्सप्लेन करना पड़ेगा. So in case you are not able to explain these things, na, then it won't look good. So just pay attention right now. So you'll find swelling will be happening at the base. The plant will grow horizontally and then it will come out of the soil. तो इस तरीके से आपके दिल ने बेसिकली प्लांट को बचा लिया. उसको बताया कि लाइक उसे क्या करना है वहां पे, and it has to come out from the that area and will find its way into the soil surface. तो एक दो चीज आपके यहाँ पे हमने देखी. Promote horizontal growth in the seedling, in the seedling. सेकेंड थिंग वाज बाय स्वेलिंग एट द बेस. आपके बेस के ऊपर यहाँ पे स्वेलिंग करता है ताकि उसे स्टेबिलिटी मिले. सो स्वेलिंग आपके यहाँ पे बेस के अंदर की जाती है ताकि आपका जो न्यू प्लांट है उसे स्टेबिलिटी वहां पे मिले. दैट्स द सेकंड थिंग. थर्ड थिंग यहाँ पे क्या कर रहा है, इट विल फॉर्म द अपाइकल हुक. इट विल प्रमोट फॉर्मेशन ऑफ योर अपाइकल हुक. फॉर्मेशन ऑफ अपाइकल हुक. आप कभी अगर नोटिस करोगे ना, एक नया जब सीड आपका जर्मिनेट करता है, आप अगर उसे कभी अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, देन व्हाट विल हैपन, it will have
दिस काइंड ऑफ हुक, उसके अंदर आपको एक ऐसा सा आपको वहां पे आपको हुक देखने आपको मिल जाएगा। अगर आपको नोटिस किया, हुक मतलब आगे का जो टिप होता है वो पॉइंटेड होता है, वो कर्व होता है। तो यू विल फाइंड, अगर आपको भी नए सीट को अगर आप देखते हो कभी ध्यान से, सो विल फाइंड उसका जो अपाइकल पार्ट होगा वो कर्व हो चुका होगा। द अपाइकल पार्ट इज कर्व्ड। ये जो आपका अपाइकल पार्ट है, इसका अपाइकल रीजन विल बी कर्व्ड। अब सवाल ये आता है कि आपका अपाइकल रीजन आपके यहाँ पे कर्व क्यों है? इट इज बीन डन सो इट कैन बी प्रोटेक्टेड। सो इसको कर्विंग इसलिए मिलते हैं यहाँ पे क्योंकि जब भी आपको ग्रो कर रहा होता है ना सॉइल से, तो आप नहीं चाहते कि इसका जो टिप वाला पार्ट है वो डैमेज हो जाए। तो अपाइकल पार्ट को रीजन को हम यहाँ पे कर्व कर लेते हैं, उसको बोलते हैं अपाइकल हुक। सो अपाइकल हुक फॉर्मेशन भी आपके यहाँ पे करता है मेरा यहाँ पे इथिलीन यहाँ पे। सो दिस अपाइकल हुक हमने जब बना लिया तो उसका फायदा क्या हुआ कि जब आपका ये ग्रो कर रहा है सॉइल के बीच में से, द अपाइकल पार्ट इज नॉट गेटिंग डैमेज्ड, क्योंकि ये हुक के फॉर्म में ग्रो कर रहा है। ये सीधा सीधा ग्रो नहीं कर रहा है, ये थोड़ा कर्व हो चुका है एंड देन इट इज ग्रोइंग फॉरवर्ड। सो दिस इज व्हाट आल्सो डन बाय माय इथिलीन यहाँ पे। तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है, एंड दिस थ्री थिंग्स आर कॉल्ड एज माय ट्रिपल रिस्पॉन्स। प्रमोट हॉरिजॉन्टल ग्रोथ इन द सीडलिंग, फॉर्मेशन ऑफ द अपाइकल हुक इन सीडलिंग, जो आपका नया आपका सीडलिंग यहाँ से निकला उसके अंदर अपाइकल हुक बनते हुए आपको मिल जाएगा यहाँ पे, एंड द स्वेलिंग एट द बेस। दिस थ्री थिंग्स आर बीन डन बाय माय इथिलीन ने। तो ये तीन चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। ये तीन चीजें इनसाइड में मेंशन की गई है बट नॉट इन डिटेल। सो यू शुड नाउ दिस थिंग विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल, ऐसा करा क्यों जाता है। यू विल ऑलवेज हैव एडवांटेज ऑफ डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो इसको करके आप एक्चुअली आप सॉइल से बाहर निकल सकते हो। यू कैन लुक फॉर ओपन सरफेस एंड देन यू कैन फाइंड योरसेल्फ ग्रोइंग ओवर देयर, एंड देन आप अपना वहां पे आराम से आप ग्रो कर सकते हो। तो याद रखना, अगली बार आपके सामने टर्म आया ट्रिपल रिस्पॉन्स, तो बिल्कुल आप बिना ज्यादा सोचे आप बोल सकते हो दैट इज कंट्रोल बाय माय इथिलीन, दैट्स वन थिंग यू कैन से। एंड फिर आपसे पूछा जाएगा कि ट्रिपल रिस्पॉन्स आपके यहाँ पे क्या होता है। प्रमोट हॉरिजॉन्टल रूट ग्रोथ, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ इन द सीडलिंग, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ पे मैंने रूट लिख दिया ना, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ इन सीडलिंग, यू कैन सी दैट थिंग, स्वेलिंग एट द बेस एंड फॉर्मेशन ऑफ द अपाइकल हुक। ये तीन बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब पहले ये बताओ क्या ये तीन चीजें आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? Yes, yes, This sir. should be clear to all of you that that is what my ethylene will be doing for my plant. ये तीन चीजें यहाँ पे वो कर रहा होता है। अब ये हमने यहाँ पे देख लिया। नाउ द नेक्स्ट थिंग व्हिच विल बी हैपनिंग, यहाँ पे आप राइस प्लांट का एग्जांपल आप देखो कि कैसे राइस प्लांट लगाया गया है। राइस प्लांट के अंदर आपका इंटरनोड इलॉन्गेशन आपका इथिलीन आपको यहाँ पे करके देगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव सीन। अब एक और चीज आप यहाँ पे याद रखना, इथिलीन इज आल्सो नोन टू प्रमोट, is going to stimulate, rather it's going to stimulate एपिनेस्टी। ये स्टिमुलेट करता है आपका यहाँ पे एपिनेस्टी। अब एपिनेस्टी भी एक बड़ा अलग सा इवेंट है। इसमें होता क्या ना, बेसिकली अगर आपका एक ट्री है, अगर आपका एक पेड़ है यहाँ पे, और पेड़ के अंदर अगर आपका यहाँ पानी इकट्ठा हो गया, लाइक सॉइल के अंदर अगर आपका ओके अच्छा आपने लगवाया है, ऑलराइट ठीक है। समझो आपके यहाँ पे एक पेड़ है और यहाँ पे आपका सॉइल है एंड दे हैव अ ट्री ओवर देयर, एंड नाउ व्हाट हैज हैपेंड कि यहाँ पे फ्लड आ गया। अगर यहाँ पे फ्लड आ जाता है, अगर यहाँ पे आपका फ्लड आ जाता है तो समझो कि पूरा एरिया आपका पानी से भर गया, समझो पूरा एरिया आपका यहाँ पे पानी से भर चुका है। अब याद रखना, अगर सॉइल में अगर बहुत ज्यादा पानी हो ना, देन दैट्स नॉट गुड फॉर प्लांट्स। अगर सॉइल के अंदर ज्यादा पानी हो तो वो प्लांट्स के लिए अच्छा नहीं होता। प्लांट्स की डेथ हो सकती है अगर ज्यादा पानी हुआ तो, ठीक है। तो अगर ज्यादा पानी है, हाँ बोलो। सर प्लांट की डेथ क्यों हो जाती है अगर वाटर ज्यादा हो? हाँ, क्योंकि होता क्या ना बेटा, आपके जो रूट्स होते हैं ना, रूट्स को चाहिए होता है ऑक्सीजन। रूट्स जो आपके यहाँ पे ग्रो कर रहे होते हैं आपके सॉइल के अंदर, दे नीड ऑक्सीजन। अगर मेरे सॉइल के अंदर सारा का सारा पानी इकट्ठा हो गया तो आपके जो एयर पॉकेट्स होते हैं सॉइल के अंदर वो सारे आपके ऑक्यूपाई हो जाते हैं। अगर मेरे एयर पॉकेट सॉइल के अंदर ऑक्यूपाई हो जाएंगे तो कोई चांस ही नहीं कि उन्हें वहां पे ऑक्सीजन मिल पाएगा। सो बिकॉज ऑफ दैट व्हाट विल हैपन, द रूट्स विल डाई। तो जब आपका पूरा पानी का कॉलम यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है ना आपके सॉइल के अंदर, तो आपके रूट्स की वहां पे डेथ होती है। तो एक बार रूट्स गए तो आपका प्लांट की भी डेथ हो जाएगी। आप भी नोटिस करना, आप कभी ये ट्राई करना, अपने गमले के अंदर नीचे से उसे बंद कर देना और उसमें आप डालना बहुत ज्यादा पानी, लाइक नीचे से सील कर दो। जनरली आप यही देखते हो ना, आपके जो गमले होते हैं उनके अंदर नीचे आपके होल्स होते हैं, सो दैट द वाटर कैन बाईपास थ्रू इट। उसको कर दो बंद आप, उसमें डालो पानी भर भर के, राइट। So when you add more amount of water in this, what will happen after some day, you will find the plant will die. Why it will die? Because the roots are not getting oxygen over there to survive. इसलिए आपको बहुत लिमिटेड अमाउंट में पानी वहां पे डालना पड़ता है। अगर ज्यादा पानी हुआ, if you have more amount of water, अगर पानी का अमाउंट यहाँ पे ज्यादा हुआ, if you have more water in soil, that can lead to water logging.
अगर सॉइल के अंदर पानी का अमाउंट यहाँ पे ज्यादा है देन दैट कैन बी लीड टू माय वाटर लॉगिंग, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ वाटर लॉगिंग, और इससे आपके प्लांट की डेथ। इसलिए जब आप एग्रीकल्चर फील्ड में भी आप काम कर रहे होते हो देन यू हैव टू टेक दैट इनटू अकाउंट। आपको ये चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि आपका इरिगेशन का तरीका क्या है, और इसलिए आप स्प्रिंकलर यूज करते हो। स्प्रिंकलर का फायदा ये होता है कि वो कम पानी भी देता है और उससे वाटर लॉगिंग के भी चांसेस आपके यहाँ पे कम रहते हैं। ठीक है, चलो, तो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो कि रूट्स के अंदर अगर पानी आ जाता है, ज्यादा सॉइल में अगर आ जाता है पानी, देन दैट्स नॉट गुड फॉर अ प्लांट। अब अगर ऐसा हो गया तो प्लांट यहाँ पे क्या करेगा अपने आप को बचाने के लिए? देन प्लांट कैन डू वन थिंग, आपका इथिलीन हार्मोन प्रमोट करता है एपिनेस्टी। दैट मीन्स व्हाट, ये जो जितने भी लीव्स होंगे ना, दे विल स्टार्ट लुकिंग टुवर्ड्स द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये सारे लीव्स अपने नीचे की तरफ देखना चालू करेंगे। दे विल स्टार्ट बेंडिंग टुवर्ड्स द डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो लीव्स बेंड टुवर्ड्स द डाउन साइड, और लीव ऐसे लिखूंगा मैं यहाँ पे, लीव बेंड टुवर्ड्स। Sir, I cannot hear the sound. क्या सबको मेरी आवाज नहीं आ रही है, सिर्फ पल्लवी को मेरी आवाज नहीं आ रही? सर आ रही है। सर आ रही सर आ है, रही है आवाज। आ रही है। पल्लवी पल्लवी नेटवर्क इशू ओकेजनली आ सकता है। पल्लवी का सर अब आ रही है सर, एक बार फिर से बता दिए सर। मैं कह रहा हूँ कि जब ऊपर आपके से। यहाँ पे, अरे सुनो मेरी बात, हाँ, जब मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ आपको यहाँ पे कि जब आपका पानी यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है ना, देन आपके जो लीव्स आपके यहाँ पे होते हैं, द लीव्स यू हैव ओवर देयर, द लीव्स विल स्टार्ट बेंडिंग टुवर्ड्स द सॉइल, राइट? द लीफ विल स्टार्ट बेंडिंग टुवर्ड्स, दे विल बेंड टुवर्ड्स द सॉइल, या वो नीचे की तरफ देखना वहाँ पे चालू करेंगे। तो ये करने का रीजन यहाँ पे क्या होता है, लीव्स आपके नीचे बेंड क्यों कर रहे हैं? ताकि आपका जल्दी से जल्दी आपका ट्रांसपिरेशन हो और आपका पानी बाहर निकले आपके लीव्स में से। So you can find quickly the transpiration can happen and all the water you have in the leaves can be evaporated. तो ये पर्पस होता है, और ये करने का रीजन ये, so that you can get rid of the water from the soil. इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ एपिनेस्टी। सो एपिनेस्टी करने में आपका इथिलीन आपके यहाँ पे मदद करेगा। याद रखना, ये जनरली तभी आपका होता है when the plant is in a flooded condition. अगर सॉइल में बहुत ज्यादा पानी हो, then that is why you will find this thing will be happening over there. वैसे पता है, आपने एक बात पढ़ी होगी, मॉर्फोलॉजी का चैप्टर पढ़ा है आप लोगों ने, चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। यस सर। इसके अंदर आपको क्या मिलेगा? यू हैव प्रेजेंस ऑफ अ निमेटोफोर्स। आपने देखा होगा कहीं ना कहीं एक रूट सामने पड़े होंगे, निमेटोफोर्स। तो आप देखना, नोटिस करना, वो रूट्स आपके जमीन से निकल के बाहर आ रहे होते हैं। द रूट्स आर एक्चुअली कमिंग फ्रॉम द ग्राउंड टुवर्ड्स द सरफेस। यस सर। निमेटोफोर्स जो आपके वहां पे होते हैं ना, यस वो सर। आ क्यों रहे होते हैं? हाँ, तो वो सरफेस पे आ इसलिए रहे होते हैं बेटा, क्योंकि सॉइल के अंदर पानी होता है, सॉइल के अंदर एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर है, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे कैन नॉट गेट देयर शेयर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है साहिल, कौन सा वाला पार्ट रिपीट करना है? ये वाला पार्ट, एपिनेस्टी वाला पार्ट सुन लो। एपिनेस्टी में आपको यहाँ पे क्या होते हुए मिलेगा कि आपका एक प्लांट है, राइट? अगर इसके आसपास फ्लडेड कंडीशन हो जाती है, इसके आसपास पानी काफी बढ़ जाता है, बाढ़ आ गई, वहां पे पानी बढ़ गया, तो उससे क्या होगा? प्लांट की डेथ हो सकती है, बिकॉज आपके रूट्स के पास ऑक्सीजन लेने के लिए एयर गैप है नहीं। सो बिकॉज ऑफ हाई ऑफ वाटर द प्लांट कैन एक्चुअली एंड अप डाइंग ओवर देयर। तो यहाँ पे प्लांट क्या करता है, प्लांट के जो लीव्स होते हैं ना, दे विल स्टार्ट बेंडिंग टुवर्ड्स द ग्राउंड या बेंडिंग टुवर्ड्स द सॉइल। ऐसा करने का फायदा ये होता है कि आपका ट्रांसपिरेशन जल्दी होगा, एंड ट्रांसपिरेशन जल्दी होने से फायदा क्या होगा कि आपका ज्यादा से ज्यादा पानी आपका एटमॉस्फेयर में निकल जाएगा। ट्रांसपिरेशन का पर्पस ये होता है बेटा कि आपका जो वाटर होता है ना, द वाटर फ्रॉम द लीव्स कैन गो इनटू द एटमॉस्फेयर। तो ये इनका करने का पर्पस होता है। सो अपने आप को बेंड कर लेते हैं टुवर्ड्स द सॉइल, ताकि जल्दी से जल्दी आपका ट्रांसपिरेशन आपके यहाँ पे हो जाए। आप यहाँ पे देख सकते हो, कैन सी द पिक्चर ऑफ योर एपिनेस्टी। देख सकते हो आप यहाँ पे, आपका जो पूरा यहाँ पे प्लांट है, इट इज बीन बेंडिंग टुवर्ड्स द ग्राउंड, एंड दिस इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ द इथिलीन। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना, ठीक है? चलो पीछे आते हैं। So we have seen this thing. So we have seen what is the epinesis doing over here. हमने देखा यहाँ पे हमारा राइस प्लांट का ग्रोथ कैसे हो रहा है. We have seen the triple response. इसके अलावा you should know also one more thing कि इथिलीन अगर याद हो तो हमने बात किया था, it plays a role in flowering in my pineapple. Ethylene and auxin. ठीक है, ethylene and auxin. हिंदी में ऑलराइट. एथिलीन और ऑक्सिन जो हमारा था, ये हमारी हेल्प करता है फ्लावरिंग करने में, फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। तो पाइनएप्पल में अगर आपको फ्लावरिंग करानी हो देन आपको आपका एथिलीन और ऑक्सिजन आपके में मदद करता है, ये हम पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। रिमूव करता है बर्ड एंड सीड डोमिनेंसी को,
प्रमोट करता है सीनेसेंस और एब्सिशन को, ये दोनों को ये प्रमोट करेगा, जिससे आपका एजिंग भी होगा, ड्रॉप भी होगा आपका लीफ और फ्रूट वहां पे। और उसके साथ साथ ये आपका करता है मेन काम, रैपनिंग ऑफ द फ्रूट, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है इस पर्पस के लिए, सो इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये कमर्शियली बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है इस प्लांट को। देन इपिनेसी याद रखना, एंड देन द ट्रिपल रिस्पॉन्स। तो ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है इन टर्म्स ऑफ इथिलीन। दिस आर द फ्यू थिंग्स जो आपके लिए मेन है, राइट। सेकेंडरी रोल्स इसके और भी होते हैं, बट वी कैन इग्नोर दो सेकेंडरी रोल्स। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सी इथिलीन promotes senescence, abscission of the plant organ, especially leaves and flower, जो हमने देख लिया था। फ्रूट ट्रैपिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ब्रेक्स सीड एंड बड डोर्मेंसी, सीड एंड बड डोर्मेंसी को ये निकाल देगा यहाँ पे। इनिशिएट्स जर्मिनेशन इन पीनट सीड, स्प्राउटिंग ऑफ द पोटैटो ट्यूबर, इनकी वो स्प्राउटिंग या उनका सीड का जर्मिनेशन यहाँ पे वो कराता है। इथिलीन प्रमोट्स रैपिड इंटरनोड एंड पिट्यूल इलॉन्गेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट। अगर राइस प्लांट जो आपका ग्रो कर रहा है उसके अंदर जो इंटरनोड इलॉन्गेशन होगा वो आपको ये करा के देगा। प्रमोट करते हैं आपके यहाँ पे फ्लावरिंग को, दैट टू इन द पाइनएप्पल के अंदर, लाइक एग्जांपल। इथिलीन आल्सो प्रमोट रूट एंड रूट हेयर फॉर्मेशन, ये एक एडिशनल रूल याद रखना। रूट ग्रोथ भी आपकी हेल्प करता है, एंड रूट फॉर्मेशन, रूट हेयर फॉर्मेशन, रूट ग्रोथ में आपकी हेल्प करता है। सो इथिलीन आल्सो प्रमोट्स माय रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन। अच्छा, काफी सारे बच्चे काफी लेट ज्वाइन करते हैं क्लास के अंदर, तो ऐसा क्यों करते हो आप, पहले ये बताओ। Now obviously you won't tell me, but please make sure कि टाइम पे ज्वाइन करो। अगर टाइम पे ज्वाइन नहीं करोगे ना, चाहे मेरी क्लास हो किसी और की क्लास हो, देन बीच में से शायद आपको समझ ना आए, एंड देन यू विल फील कि अरे ये सब क्या हो रहा है। सो प्लीज ट्राई टू बी ऑन टाइम, एंड आई डू अंडरस्टैंड कि एट टाइम्स आप लोग डिनर के लिए जाते हो, कई बार डिनर लेके ही बैठ जाया करो क्लास के अंदर, दैट्स ओके, बट ट्राई टू बी ऑन टाइम। ठीक है, ठीक है, नहीं ठीक है। सो ये सारे रूल्स आप याद रखेंगे यहाँ पे इथिलीन के, प्रमोट रूट ग्रोथ, रूट हेयर फॉर्मेशन एंड ऑल अदर थिंग्स वी हैव डन। The most widely used compound as sources of ethylene is ethefon. So ethefon सबसे ज्यादा कमर्शियल इस्तेमाल किया जाता है। It is one form of ethylene और इसको हम इस्तेमाल करते हैं for the fruit ripening. So कमर्शियल बेसिस के ऊपर इसको बहुत ज्यादा यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। Now these are the questions which we have already looked into. So इसको भी करते हैं हम यहाँ पे इग्नोर। Okay. इसका आंसर इस क्या होगा यहाँ पे, वैसे ही बता दो अनम्यूट करके। स्पेसिफिक प्रॉपर्टी एट्रिब्यूटेड टू GA is going to be what? गिबरेलिक एसिड को लेके इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे आपकी मिल जाएगी आपको, बोलो। बी ऑप्शन। ऑप्शन बी। सब लोग यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ यहाँ पे एग्री करेंगे? यस सर। यस सर। इट हैज टू बी कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिकली डॉर्फ प्लांट्स, बिल्कुल सही, दैट्स ट्रू, सही है। ठीक है, सो दिस इज समथिंग वी हैव ऑलरेडी सीन यहाँ पे। ये सब यहाँ पे एक बार फिर स्टेटमेंट्स को हम देख लेते हैं, बिकॉज़ ये एनसीडी की लाइन से इसको हम देख लेते हैं। Ethylene is used for initiate the flowering and for synchronizing the fruit set in pineapples. ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। It also induces flowering in mango. एनसीडी की लाइन है, आपको याद रखना है, ये आपका मैंगो के अंदर भी आपकी फ्लावरिंग को यहाँ पे इंड्यूस कर सकता है। Ethylene regulate many physiological process. It is one of the most widely used PGR. मुस्कान बताइए क्या सवाल है आपका जो ने हैंड रेज किया? सर ये सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट मींस सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट का मतलब आपका यहाँ होता है सिंक्रोनाइज करना, मतलब लाइक आपके क्लाइमेटिक कंडीशन के साथ आपके फ्रूट का रैपनिंग को एक साथ करना, उसे हम कहते हैं सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट। सिंक्रोनाइज करने का मतलब भी आपका ये होता है कि आप दो चीज को साथ में लेके आ रहे हो और दोनों साथ में चल रही है, तो आप ये फ्लावरिंग यहाँ पे इनिशिएट करेगा, उसके साथ साथ इट कैन आल्सो सिंक्रोनाइज द फ्रूट सेट इन द पाइनएप्पल, ताकि वो आपका फ्रूट भी आपका सही टाइम पे आपका सेट होना वहां पे चालू करे एज पर योर क्लाइमेटिक कंडीशन। तो उसको हम कहते हैं सिंक्रोनाइजिंग द फ्रूट सेट इन द पाइनएप्पल। तो वो आप यहाँ पे कराता जाता है विद हेल्प ऑफ इथिलीन। कई सारे हार्मोन को हम इससे यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इथिलीन स्पेसिफिकली आपको याद रखना है इन टर्म्स ऑफ द पाइनएप्पल। सिंक्रोनाइज करने का मतलब याद रखना, साथ में लेके आना एंड टू रन द टू थिंग्स पैरेलली, या साथ में, इसका हम कहते हैं सिंक्रोनाइज करना। देन इट इज मोस्ट वाइडली यूज्ड पीजीआर इन द एग्रीकल्चर, सबसे ज्यादा इसका यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। द मोस्ट वाइडली यूज्ड कंपाउंड एज अ सोर्स ऑफ इथिलीन इज माय इथेफॉन। सो आपके कमर्शियल लेवल पे इसको हम ज्यादा इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। गवर्नमेंट अलाउ करती है इनको इस्तेमाल करना टू अ सर्टेन लेवल, याद रखना, आपके डिपार्टमेंट ने, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने इसको अलाउ किया यूज इस्तेमाल करना, बट एक सर्टेन लेवल तक। प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है दैट दिस हार्मोन इज बीन यूज्ड इन अ वेरी हाई अमाउंट, तो वो थोड़ा सही नहीं होता। तो कई सारे हार्मोन्स का इस्तेमाल किया जाता है, बट उसकी गाइडलाइंस होते हैं, बट अगर आप ज्यादा इस्तेमाल करते हो दैट्स नॉट अ गुड थिंग।
सो दैट कैन क्रिएट इशू। सो इसलिए कभी भी आप अगर सब्जियां लाते हो, फल लाते हो, बहुत अच्छे से आपको धोना चाहिए उसे। यू शुड वॉश देम वेरी अच्छे से बिफोर यू स्टार्ट कंज्यूमिंग देम। देन Ethifon is an aqueous solution and is readily absorbed and transported within the plants and release ethylene slowly. Ethifon is Heston मतलब fast increase करता है, rate increase करता है fruit trapping in tomatoes, apples and accelerates their abscission in flower and fruit. ठीक है, thinning of cotton, cherry, walnut ये भी आपका कराता है, आपका यहाँ पे ethylene आपको ये करके देगा. This is also something the ethylene will do. It promotes female flower in cucumber. ये statement याद रखना. It promotes female flower formation in cucumber, thereby increasing the yield. Important है. NCERT ऐसा ही करता है, कोई important statement कोने में डाल के रख देगा, तो याद रखना इथिलीन आपका इवन प्रमोट करता है फीमेल फ्लावरिंग इन द क्यूकम्बर के अंदर, जिससे आपका यहाँ पे यील्ड आप अपना यहाँ पे आप इंक्रीज कर सकते हो. तो ये भी आपको एक फायदेमंद चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि क्यूकम्बर प्लांट के अगर आपको फीमेल फ्लावर बनाने पड़े so you can use the ethylene वहां पे. फीमेल फ्लावर बनने का फायदा ये होता है कि अगर फीमेल फ्लावर बनेगा तो यू विल हैव मोर अमाउंट ऑफ फ्रूट फॉर्मेशन. फ्लावर में ही आपका फ्रूट फॉर्मेशन आपका होता है, फीमेल फ्लावर में आपका फ्रूट फॉर्मेशन आपका होगा. सो मोर फ्रूट फॉर्मेशन कैन बी सीन हैपनिंग वहां पे, और फिर मुझे वहां पे कमर्शियली मुझे वहां पे फायदा होगा. सो इट प्रमोट्स माय फीमेल फ्लावर इन द क्यूकम्बर. सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द ट्रेट यू हैव टू नो इन दिस. चलो नेक्स्ट थिंग. सो इबिनास्टी हमने यहाँ पे देख लिया. नाउ लेट्स जंप ऑन टू योर एब्सिसिक एसिड. अगला टर्म जो हमारे यहाँ पे आएगा, बताइए पल्लवी, बोलिए. सर इथेफॉन हमारा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है सर? नहीं, इथेफॉन हम कमर्शियली यूज करते हैं. इथेफॉन इज वाइडली यूज कमर्शियली. जो आपका प्लांट नेचुरली बनाता है ना, उसे हम कहते हैं इथिलीन. या आप ये मान लो कि इसको हम आर्टिफिशियली बनाते हैं यहाँ पे, और फिर उसे हम कमर्शियल लेवल पे उसे इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल को हम राइप कर सकें. ठीक है, so that's a commercially formed structure. Yes sir. Compound. Then we have a ABA. So let's discuss what is my abscisic acid यहाँ पे. ABA जब भी आपके सामने ये टर्म आएगा, आपने सबसे पहली बात यहाँ पे याद रखनी है that ABA is also called as my stress hormone. इसको हम यहाँ पे इवन बोलते हैं यहाँ पे as a stress hormone. इसका नाम दिया गया है stress hormone. इसको हम इवन कहते हैं यहाँ पे as a dormin. This hormone is also called as my dormin. पहले मैं यहाँ पे ये देखते हैं कि मेरे ABA को मैं यहाँ पे स्ट्रेस हार्मोन यहाँ पे क्यों बोलूंगा. सो ABA को स्ट्रेस हार्मोन बोलने का यहाँ पे पर्पस ये है, ABA आपकी मदद करता है टू सर्वाइव द स्ट्रेसफुल कंडीशन. ये आपकी मदद करता है टू सर्वाइव स्ट्रेसफुल कंडीशन. सो कोई भी अगर आपकी स्ट्रेसफुल कंडीशन हो तो उसके अंदर आपका ABA आपकी मदद करेगा सर्वाइव करने के लिए. अब प्लांट के लिए स्ट्रेसफुल कंडीशन आपके यहाँ पे क्या हो सकती है, सवाल ये आता है दैट व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेस होता क्या है प्लांट के लिए. तो प्लांट के लिए स्ट्रेस आपका हो सकता है लैक ऑफ वाटर इन सॉइल. रुक जाओ बेटा. यू कैन हैव अ हाई टेम्परेचर. एक सेकंड रुकना आयुष. यू विल हैव अ high temperature, high light intensity. ये सब आपके यहाँ पे स्ट्रेसफुल कंडीशन आपके यहाँ पे हो सकती है. ठीक है, कि आपका वाटर यहाँ पे काफी कम है सॉइल के अंदर, टेम्परेचर काफी ज्यादा है, इंटेंसिटी लाइट की ज्यादा है. सो ये आपके प्लांट को ग्रोथ को अफेक्ट कर सकता है, प्लांट के सर्वाइवल को ग्रोथ अफेक्ट कर सकता है. तो वो टाइम पे आपका ABA आके आपके यहाँ पे मदद कर सकता है. इट कैन एक्चुअली हेल्प द प्लांट टू सर्वाइव इन द लाइक हार्श कंडीशन. बताइए आयुष, पहले आप बताइए आपका क्या सवाल है. सर जो एब्सिसिक एसिड है ना सर, वो मैमल्स और प्लांट दोनों में काम आता है ना? मैमल्स और प्लांट्स में? प्लांट्स, ओनली प्लांट्स. नो काम इन मैमल्स, ओनली प्लांट्स. ठीक है, पहले भी बताओ क्या होगा इसका, क्या है, क्या सवाल है आपका. सर जिब्रेलिन को भी कहते हैं सर स्ट्रेस हार्मोन? नहीं नहीं, ना ही कहते ना ही आप बोलोगे. सर क्योंकि सर हमारे टीचर ने लिखाया है सर जिब्रेलिन को. नहीं, उसे याद रखो. मतलब ओके, व्हाटएवर दे हैव मेड यू राइट, बट जब भी स्ट्रेस हार्मोन आपके सामने नाम आएगा, आपके दिमाग में ABA ही आना चाहिए. डोंट गेट कंफ्यूज, क्योंकि नीट एग्जाम ना स्ट्रेस हार्मोन यही क्लिक होना चाहिए. ठीक है. हाँ जी बड़े भाई, किसी और ने भी हैंड रेज किया है. बोलिए क्या आपका सवाल है.
जल्दी बताइए। सर एथिलीन खाली गैसियस होता है या सॉलिड और लिक्विड भी होता है? ना गैसियस फॉर्म में होता है। उसका हम जो कंपाउंड बनाते हैं ना एथेफॉन, वो हमारा एक्वेशियस फॉर्म में होता है, बट उसमें से आपका गैसियस फॉर्म में निकलता है एथिलीन। सो आपको रखना है एथिलीन इज द ओनली गैसियस हार्मोन व्हिच विल हैव अ फंक्शन। बताइए सुदीका, सुनीता बोलिए। सर एबीए की फुल फॉर्म एफसीसी कैसे होती है? हाँ जी, ये भी फॉर्म आपके एब्सोल्यूट एसिड होती है, बिल्कुल। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सर ये स्ट्रेस हार्मोन होता है ना? हाँ जी, ये स्ट्रेस हार्मोन होता है, बिल्कुल। सो दिस इज अ शॉर्ट फॉर्म इज गोइंग टू बी एबीए यहाँ पे। तो ये सरवाइव करने में मदद करता है हार्मफुल स्ट्रेसफुल कंडीशन में। याद रखना ये सारी आपकी हार्मफुल कंडीशन जिसके अंदर प्लांट सरवाइव करना चाहता है, जिसमें प्लांट आपका यहाँ पे जिंदा रहना चाहता है। सो अब यहाँ पे देखते हैं कि ये कैसे मदद करता है। सो हाउ द प्लांट इज गोइंग टू बी सर्वाइविंग इन दोस कंडीशन विद द हेल्प ऑफ माय एबीए। एबीए की मदद से वो कैसे यहाँ पे आपका सर्वाइव कर लेता है। तो चलिए देखते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास लैक ऑफ वाटर है, एक अज्यूम करते हैं यहाँ पे, बेटा अभी रुक जाओ, अभी बाद में हम सवाल यहाँ पे, ठीक है, रुक जाओ 2 मिनट। अगर आपके पास लैक ऑफ वाटर वाली यहाँ पे कंडीशन है, अगर आपके पास लैक ऑफ वाटर की यहाँ पे आपकी कंडीशन अगर आपको यहाँ पे दिख रही है, देन इस कंडीशन में आपके प्लांट के अंदर क्या क्या होते हुए आपको यहाँ पे मिल सकता है। तो इस कंडीशन में प्लांट क्या करेगा? सो यू हैव अ लैक ऑफ वाटर, यू हैव अ पानी की कमी वहां पे, देन व्हाट विल हैपन? देयर विल बी अ क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा आपका यहाँ पे किया जाता है। ये बात आपने पहले भी देखी थी जब हमने देखा था हमारा फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर, ये जानते हो कि ऐसा किया जाता है। सो क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा यहाँ पे किया जाएगा। अब क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा करने का यहाँ पे पर्पस क्या होता है या इसका फायदा क्या होता है? अगर मैं यहाँ कर रहा हूँ ना, देन मेरा वाटर लॉस यहाँ पे कम हो जाएगा। जितना पानी मेरा सॉइल के अंदर है वो मेरा ट्रांसपिरेशन की वजह से बाहर नहीं जाएगा। सो क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज समथिंग कंट्रोल बाय माय एबीए। याद रखना एब्सिलिक एसिड क्या करेगा आप यहाँ पे? इट विल प्रमोट माय क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो एक ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। सेकेंड बात आप यहाँ पे याद रखना, द सेकेंड थिंग जो आपको एबीए आपको यहाँ पे करेगा वो ये होगा, इट विल प्रमोट माय रूट ग्रोथ। इट विल प्रमोट रूट ग्रोथ। अब रूट ग्रोथ को यहाँ पे प्रमोट क्यों कर रहा है? वो रूट ग्रोथ को प्रमोट यहाँ पे इसलिए कर रहा है ताकि आप सॉइल के अंदर जाके पानी को ढूंढ सको, क्योंकि आपके पास पानी की कमी है। तो वो टाइम पे ये प्रमोट करता है आपके रूट्स को ताकि वो ग्रो कर सके और वो आपके सॉइल के अंदर जाके दे कैन लुक फॉर द वाटर कंटेंट, दे कैन लुक फॉर द वाटर इन द सॉइल। सो इट गोइंग टू प्रमोट द रूट ग्रोथ। सो दैट्स द सेकंड थिंग इट विल डू। थर्ड थिंग याद रखनी है, आपका ये प्रमोट करेगा और इट विल इनहिबिट, ये करेगा आपका यहाँ पे इनहिबिट, इट विल इनहिबिट द शूट फॉर्मेशन। शूट फॉर्मेशन को यहाँ पे इनहिबिट करेगा। मेरी बात पहले सुनो यहाँ पे ध्यान से, व्हाट डू मीन बाय दिस? जब मैं कह रहा हूं कि वो इनहिबिट करेगा शूट फॉर्मेशन को, इसका मतलब आपका यहाँ पे ये होता है कि आपका प्लांट है, इमेजिन करो यू हैव अ प्लांट, दिस इज अ प्लांट, सॉइल में पानी नहीं है। सॉइल में पानी नहीं है तो प्लांट का टेंशन क्या होगा? क्योंकि जब पानी ढूंढना है तो पानी ढूंढने के लिए वो रूट के अंदर जाएगा, लाइक रूट ग्रो करेगा ताकि वो सॉइल के अंदर पानी को ढूंढ सके। अब जब आपके पास स्ट्रेसफुल कंडीशन है तब प्लांट ये नहीं सोचता कि मुझे नए लीव्स बनाने हैं। जब स्ट्रेसफुल कंडीशन में प्लांट्स होता है तो वो टाइम पे नए लीफ फॉर्मेशन आपको होते हुए नहीं मिलेंगे, या आपका नया ब्रांच बनते हुए आपको नहीं मिलेगा, या फिर आपका शूट डेवलपमेंट आपको होते हुए नहीं मिलेगा। तो एब्सिसिक एसिड क्या करेगा ना, वो जाके प्लांट को बोलेगा कि अभी कंडीशन हार्श है, आप रूट बनाओ और इस दौरान देयर शुड बी नो शूट फॉर्मेशन, आपको कोई भी शूट फॉर्मेशन आपके यहाँ पे होना नहीं चाहिए। सो दैट इज हाउ यू कंजर्व द एनर्जी एज वेल। तो क्योंकि अगर आपने 4-5 लीफ बना लिया ना, तो उनको भी तो आपको रिसोर्सेज देने पड़ेंगे ना, उनको भी आपको पानी देना पड़ेगा। सो दैट इज वाई अगर पानी की कमी हो ना तो क्या कोई नया शूट फॉर्मेशन आपके यहाँ पे नहीं होगा, बट रूट ग्रोथ आपके यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी, विच मेक सेंस। अगर आप थोड़ा लॉजिकली सोचते हो, थोड़ा लॉजिकली मतलब इन द सेंस अगर आप सिंपल नेचर के हिसाब से समझते हो, इट्स अ वेरी लॉजिकल थिंग कि आप शूट नहीं बनाओगे यहाँ पे बिकॉज यू डोंट हैव वाटर इन द सॉइल। आप कोई नई चीज आप नहीं बना सकते अभी, क्योंकि उसे बनाने का भी इन्वेस्टमेंट होता है एनर्जी का और पानी का। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू नो। सो इट विल इनहिबिट द शूट फॉर्मेशन एंड विल प्रमोट माय रूट ग्रोथ। ये दो चीजें वो यहाँ पे करेगा और स्टोमेटा को हम यहाँ पे बंद कर देंगे। सो स्टोमेटा हैज टू बी क्लोज्ड ताकि मेरा पानी का लॉस वहां पे आपका कम हो जाए। सो दैट इज वन ऑफ द थिंग यू कैन रिमेंबर इन दिस, ठीक है। इसके साथ एक और बात याद रखना, इट प्रमोट्स सीड डॉर्मेंसी। ये प्रमोट करता है यहाँ पे सीड डॉर्मेंसी, इट विल प्रमोट सीड डॉर्मेंसी एज वेल एज माय बड डॉर्मेंसी। अगर कंडीशन हार्श है तो कोई मतलब नहीं है कि आप अपने सीड को यहाँ पे जर्मिनेट कराओ। ये बात याद रखना। आपके सामने ये सवाल आ सकता है कि कौन सा हार्मोन प्रमोट करता है सीड डोमिनेंसी को,
या तो चाहता है कि सीड डोरमेंट रहे, ABA. दैट इज योर एबीए आपके यहाँ पे. सो व्हाट हैपेंस हियर ना कि आपका जो सीड यहाँ पे होगा, दैट सीड इज एक्चुअली इन द सॉइल. ठीक है, वो सीड आपको वहाँ पे सॉइल के अंदर आपको वहाँ पे देखने के लिए आपको वहाँ पे मिल जाएगा. अब अगर आपके सॉइल में पानी नहीं है, देन सीड को जर्मिनेट करने का कोई मतलब नहीं है. आपको जो यंग प्लांट होगा वहां पे ऐसे ही मर जाएगा. सो दैट इज वाई सीड आपका डोरमेंट रहेगा, इट वोंट जर्मिनेट, एंड दैट इज कंट्रोल्ड बाय माय एबीए. सो एबीए क्या करता है यहाँ पे इट विल मेक श्योर दैट माय सीड डोर्मेंसी विल मेंटेन. सो ये प्रमोट करता है मैंने यहाँ पे सीड डोर्मेंसी एंड बड डोर्मेंसी. तो सीड डोर्मेंसी एंड बड डोर्मेंसी, बड भी मतलब अगर देखो कंडीशन फेवरेबल नहीं है देन आप फ्लावरिंग नहीं करोगे. अगर कंडीशन फेवरेबल नहीं है देन आप फ्लावरिंग वहां पे नहीं करते. तो ये चीज को भी आपका यहाँ पे ये कंट्रोल करेगा. तो ये कुछ पॉइंट्स आपको बहुत क्लियरली याद रखने हैं इन टर्म्स ऑफ माय एब्सिसिक एसिड को लेके, कि प्रमोट कर रहा है मैंने यहाँ पे सीड डोर्मेंसी, बट डोर्मेंसी को भी मेरा यहाँ पे ये प्रमोट कर रहा है, मतलब मेंटेन कर रहा है उसे. इनहिबिट शूट फॉर्मेशन, प्रमोट रूट ग्रोथ एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. ये सारी चीजें आपका एब्सिसिक एसिड आपको करके देगा ताकि आपका प्लांट सर्वाइव कर पाए हार्श कंडीशन के अंदर. ये तो हमने बड़े 2-4 एग्जाम्पल लेके आपको बता रहा हूँ, ये बहुत भी कई चीजें कर रहा होता है. अगर आपका टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है ना, मतलब समझो अगर आपका टेम्परेचर चला गया -3 -2 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें क्या हो सकता है, आपका जालिम टूट सकता है. क्योंकि आप जानते हो जालिम के अंदर पानी होगा, पूरा पानी से भरा हुआ होता है जालिम. तो उससे क्या हो सकता है कि अगर पानी जम गया तो आपका जालिम ब्रेक हो सकता है. वो नहीं होता. दैट इज ऑल्सो कंट्रोल बाय माय एबीए. आपने ये बात सुनी होगी कि फ्रीजर में कभी पूरी पानी बॉटल भर के नहीं रखनी चाहिए. अगर आपकी पूरी पानी की बॉटल भरी हो ना तो आप फ्रीजर में नहीं रखते उसे, आप नीचे रखते हो. क्योंकि उससे क्या होगा, बर्फ जमेगा एंड बर्फ जम के वो तोड़ेगा आपकी बॉटल को, प्लास्टिक की बॉटल को. राइट, द सेम थिंग कैन हैपन इन द प्लांट एज वेल व्हेन यू हैव अ लो टेम्परेचर. तो वो टाइम पे भी ताकि वो पानी जमे ना, एबीए विल मेक श्योर दैट इट डजंट हैपन. सो इट डज नंबर ऑफ थिंग्स. ठीक है, चलो. तो पहले ये बताओ, क्या यहाँ पे स्लाइड पे जो लिखा हुआ है, क्या इतनी बातें आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस स्लाइड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये आपको यहाँ पे क्लियर फॉलो करना चाहिए. ठीक है. So you'll have your AB आपका यहाँ पे in which you'll get to see it's a stress hormone, and ये conditions के अंदर any of the conditions it can come and do its work. आपको एक और बात याद रखनी है, इसको हम इवन कहते हैं dormant. It is also known as by dormant as well. I think it makes sense. ये बात आप समझ सकते हो क्योंकि हम dormant यहाँ पे क्यों कह रहे हैं, because it promotes the dormancy. उसे हम dormant इसलिए कह रहे हैं यहाँ पे because it's going to promote the dormancy, क्योंकि वो promote करता है आपका dormancy. It promotes डॉर्मेंसी, इसलिए हम इसे यहाँ पे डॉर्मेंट कहते हैं. ठीक है. अब एक बात आप यहाँ पे याद रख सकते हो, एबीए का रोल और मेरे एंड द रोल ऑफ माय गिबरेलिन इज कंप्लीटली अपोजिट. तो आपको ये बात याद रख लेना दैट एबीए का रोल आपका होता है प्रमोट करना सीड डॉर्मेंसी. ये प्रमोट करेगा आपको यहाँ पे सीड डॉर्मेंसी को. राइट. और जो आपका जो गिबरेलिक एसिड आपका होता था, इसका काम अलग होता था, इसका काम बिल्कुल उल्टा होता था. गिबरेलिक एसिड या गिबरेलिन जो आपका होता था वहां पे, वो क्या करता था, इट यूज्ड टू रिमूव सीड डॉर्मेंसी. ये सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करता था. सो इट यूज्ड टू रिमूव सीड डॉर्मेंसी. तो दोनों के काम यहाँ पे हो गए अलग अलग. अब क्योंकि दोनों के काम यहाँ पे अपोजिट हो गए, जब याद रखना जब दो हार्मोन के रोल अपोजिट होते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे टर्म इस्तेमाल करते हैं, कॉल्ड है एंटागोनिस्ट. एंटागोनिस्ट. ठीक है. सो एंटागोनिस्ट इज अ टर्म आई बी यूजिंग ओवर हियर. दिस मींस, सो मैं यहाँ पे बोलूंगा यहाँ पे ये दैट एबीए इज एंटागोनिस्ट टू माय गिबरेलिक एसिड. दोनों के काम यहाँ पे आपके अलग अलग यहाँ पे आपके हो रहे हैं. बोथ ऑफ देम विल हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ रूल्स, अपोजिट रूल्स, डिफरेंट नहीं अपोजिट रूल्स. When both of them will have opposite roles, so I'll use a term like my antagonist over there. So they will have the opposite role. अब आपके प्लांट हार्मोन आपने जितने भी यहाँ पे पढ़े हैं उनमें एक और आपका प्लांट हार्मोन था जो आपका अपोजिट रोल यहाँ पे शो कर रहा था. 2 हार्मोन थे आपके यहाँ पे. मुझे आपको बताना है उसका अपोजिट रोल वहां पे क्या होता है. मुझे बताओ, देयर इज वन काइंड ऑफ अपोजिट रोल बिटवीन माय ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन. कोई मुझे हैंड रेज करके एक्सप्लेन, हैंड रेज करो पहले एंड देन टेल मी. अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे ऑक्सिन के बारे में एंड साइटोकाइनिन के बारे में, सो दोनों के अंदर देयर इज वन अपोजिट रोल. Someone has to raise their hand and tell me what is that opposite role within them.
टेक योर टाइम एंड देन रेज योर हैंड। ऑक्सिन और साइटोकिन में कौन से एक रोल होता है जो दोनों में अपोजिट होता है? बताइए कार्तिक, क्या लग रहा है? सर एपिकल डोमिनेंस। वो कौन करता है? सर ऑक्सिन। Right. And on the other hand, the cytokinin will actually promote the axillary growth and will reduce the apical dominance. बिल्कुल सही. So apical dominance is being controlled by my auxin. बिल्कुल सही. So apical dominance ही आपका यहाँ पे करेगा. Dominance आपका ये करेगा, right? And this is going to remove the apical dominance. This is going to remove the apical dominance. बेटा यही चीज आपको याद रखनी, ये सब चीज आपको याद रखनी. These are the things which matters a lot. तो याद करना चालू करो इन सब चीजों को, ठीक है? So these are my two opposite roles, ऑक्सीजन एंड साइटोकिन. मेरा अपोजिट रोल यहाँ पे मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे. एंटागोनिस्ट मैंने यहाँ पे लिख लिया. So this is what you have to know in this. So इतनी बातें आपको यहाँ पे रखनी याद. चलिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. Plays a role in regulating my abscission and dormancy. ये ABA की यहाँ पे बात की जा रही है. We are discussing everything in terms of my abscisic acid. It acts as a general plant growth inhibitor and inhibitor of a plant metabolism. So basically ethylene और ABA आपके क्या होते हैं? They are my plant growth inhibitors. लेकिन जब ये इनहिबिट करे ग्रोथ को, जो ग्रोथ को रोक रहे, तो उससे हमें फायदा ही होता है. They actually protect the plant. ठीक है? ABA inhibits the seed germination. ये seed germination को यहाँ पे होने देगा नहीं. So that's one thing you have to know. Seed germination आप यहाँ पे होगा नहीं with the use of the ABA. ABA stimulate closure of stomata in the epidermis and increase the tolerance of plant to various kind of stresses. कई सारे स्ट्रेस से प्लांट को बचाता है और ये स्टोमेटा को वहां पे जाके बंद करेगा. It is also called as my stress hormone. प्लीज यही याद रखना, और कोई स्ट्रेस हार्मोन आपके यहाँ पे नहीं होता. राइट. इंपॉर्टेंट रोल इन सीड डेवलपमेंट, मैचुरेशन एंड डॉर्मेंसी. सीड डेवलपमेंट, मैचुरेशन, डॉर्मेंसी में आपका ये बहुत रोल प्ले करेगा. बाय इंड्यूसिंग डॉर्मेंसी एबीए हेल्प्स द सीड टू विथस्टैंड डेसिकेशन. डेसिकेशन मतलब सूख जाना. देखो आपका अगर आपका एनवायरमेंट ड्राई है, इफ यू हैव वेरी ड्राई एनवायरमेंट, देन आपका सीड वहां पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा. राइट. डेसिकेट करना मतलब it can dry out, it can completely dry out, because अगर पानी नहीं है तो वो सर्वाइव नहीं कर सकता वहां पे. लेकिन उस कंडीशन को वो सर्वाइव कर पा रहा है बिकॉज ऑफ द एबीए. एबीए क्या करता है? सीड को रखता है डॉर्मेंट. तो आपका एम्ब्रियो बनेगा नहीं वहां से, मतलब आपका नया न्यू प्लांट विल नॉट कम आउट, एंड दैट कैन हेल्प टू विथस्टैंड द डेसिकेशन एंड अदर फैक्टर्स अनफेवरेबल फॉर माय ग्रोथ. तो उन सब चीजों को यहाँ पे बचाता है वो. आपको भी नोटिस करना, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी. मॉनसून में क्या होता है? बारिश गिरी एंड यू विल फाइंड सडनली आपका सॉइल के अंदर आपको प्लांट्स दिख जाते हैं एक रात के अंदर. मतलब रात को बारिश गिरी, सुबह के देखो तो कुछ कुछ नए प्लांट्स आपके वहां पे निकले हुए आपको मिल जाते हैं. दैट इज ऑल दोज सीड्स आर वेटिंग फॉर द राइट कंडीशंस. जैसे ही सीड्स को राइट कंडीशन मिलती है, दे विल जर्मिनेट. ठीक है. इन मोस्ट सिचुएशन एबीए एक्ट एज अ एंटागोनिस्ट टू गिबरेलिक एसिड. ठीक है. तो इतनी बात आप यहाँ पे याद रख लेना. तो बताओ मुझे, क्या एब्सिसिक एसिड, आयुष बताइए क्या सवाल है आपका यहाँ पे, बोलो. स्टोमेटा का क्लोज होना इंपॉर्टेंट, वापस बोलना. अब तो अनम्यूट करके बोल लो, क्या सवाल है, आप बोलो. सर जो रंध्र होता है वो क्या उसका सर बंद होना इम्पोर्टेंट होता है सर इसमें? स्टोमेटा का बंद होना, हाँ मैं बताता हूँ इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्यों है. इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अगर स्टोमेटा ओपन रहेगा ना, तो उसके वहां से आपको पानी निकलता रहता है ट्रांसपिरेशन के दौरान. तो अगर उसने आपने उसे ओपन ही रखा, आपने बंद नहीं किया, देन यू विल लूज गुड अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट. सो दैट इज व्हाई यू हैव टू क्लोज डाउन द स्टोमेटा, ताकि आप वाटर लॉस को अवॉइड कर सको और पानी को बचा सको. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ जी बेटा बताइए, जिसने हैंड रेज किया है बोलिए. शहनाज मलिक. ABA acts as an antagonist to gibberellic acid. सर ये वाला बता दीजिए दोबारा. इसका मतलब ये होता है कि ABA will have a opposite role. It will have a antagonist का मतलब it will have a opposite role to gibberellic acid. अब जब मैं कह रहा हूँ अपोजिट रोल, तो आप पीछे आ जाओ, थोड़ा सा देखो यहाँ पे दोनों के काम बिल्कुल अपोजिट है. ABA यहाँ पे क्या कर रहा है शहनाज? इट इज गोइंग टू प्रमोट द सीड डोमिनेंस. ये सीड को जर्मिनेट होने नहीं देता. ये सीड को बोलता है कि आप वैसे ही बैठे रहो जैसे आप बैठे हो, आप जर्मिनेट नहीं होगे, आप डोर्मेंट ही रहोगे. ये काम करता है हमारा ABA. इट विल प्रमोट द सीड डोमिनेंसी. और गिबरेलिक एसिड यहाँ पे क्या करेगा? इट विल रिमूव द सीड डोमिनेंसी. ये सीड डोमिनेंसी को वहां से निकाल देगा, मतलब वो प्रमोट करता है सीड जर्मिनेशन. तो यहाँ पे ABA सीड जर्मिनेशन होने से रोक रहा है और गिबरेलिक एसिड यहाँ पे सीड जर्मिनेशन करा रहा है. तो दोनों का यहाँ पे अपोजिट रोल यहाँ पे हो गया. एंड बिकॉज बोथ ऑफ देम विल हैव अपोजिट रोल, दैट इज व्हाई वी से दैट your ABA act as an antagonist to my gibberellic acid. समझ आया शहनाज?
Yes, sir. Thank you, sir. So that's what you find happening in this. ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. This is what you have to know about my ABA. And अब मुझे बता दो यहाँ पे क्या ABA आप सबको यहाँ पे क्लियर है क्या? इतने पॉइंट्स ABA के आपको यहाँ पे समझ आ रहे हैं? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है, right, ठीक है, alright, ठीक है. So that is something ये हमने यहाँ पे कर लिया ना. बोलो बेटा बोलो, आप तब नहीं, आयुष बताओ. सर जैसे स्वास्थ्य चुनौतियों के लिए सर जो स्तनधारी होते हैं ना, नहीं ये नहीं समझ आया बेटा, वापस बोलना. सर जैसे हेल्थ चैलेंजेस के लिए जैसे हेल्थ चैलेंज होता है ना, हेल्थ, हाँ, सर उसके रिस्पांस के लिए सर जिस वो होता है मैमल्स, वो तो एबीए का सर संश्लेषण करते हैं ना. आई थिंक आप कोई दूसरे हार्मोन की बात कर रहे हो. ABA का उसके अंदर कोई रोल नहीं होता. सर नहीं, सर ने कॉपी में लिखा है कि जो सर एबीए होते हैं वो एबीए जो होते हैं वो मैमल्स के संश्लेषण करते हैं. Haven't heard that before कभी भी. You just no. I'm telling you, Ayush. No, I haven't heard that something like that कभी. ABA playing a role in mammals to sustain something. नहीं. I tell you why it's a big no. Every mammal or every warm-blooded animal will have a different kind of metabolism to survive in a harmful conditions. अगर आप कह रहे हो कि अगर हाई टेम्परेचर हुआ तो मैमल कैसे सर्वाइव करेगा? सो मैमल हैव अ डिफरेंट वे टू सर्वाइव इन हाई टेम्परेचर. उसमें आपका हार्मोन वहां पे इन्वॉल्व नहीं होता. हार्मोन इन्वॉल्व होता है बट नॉट ABA. यू विल हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ हार्मोन. यू विल हैव अ हार्मोन लाइक योर ADH हो सकता है. हाँ, ADH हो सकता है बेटा. ADH लिखा होगा सर ने, ABA नहीं होगा. ADH is your antidiuretic hormone which can actually come and conserve water. That can be a thing but not ABA. ना. इस पे ध्यान दो आयुष, इस पे ध्यान दो फिर. इन दैट केस अब इस पे ध्यान दो, नॉट ABA. ओके, सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है. सो दैट इज व्हाट वी हैव डन. सो यहाँ पे कुछ एनसाइड की लाइंस है, इसको आप यहाँ पे देख लो. During the mid 1960s, 3 independent researchers reported the purification and chemical characterization of 3 different kind of my inhibitors. तो कुछ 3 साइंटिस्ट थे, राइट, कुछ रिसर्चर्स थे, इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स थे. उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया, प्यूरिफाई किया 3 अलग अलग टाइप के इनहिबिटर. इनहिबिटर B, abscission 2 and dormin. Later all 3 were proved to be chemically identical. फिर बाद में पता चला कि ये तीनों तो सेम ही है. तीनों ने अलग अलग चीज निकाली बट पता चला कि तीनों तो एक ही चीज है. एंड दैट एक चीज वाज माय एब्सिसिक एसिड. ये बात याद रख लेना कि इसको ऐसे एक्सट्रैक्ट किया गया था, तीनों ने अलग अलग एक्सट्रैक्ट किया था एंड देन दे रियलाइज करें ये तो तीनों सेम स्ट्रक्चर है. दैट्स माय ABA. ठीक है. सिमिलरली ये छोटी सी कहानी आपके ABA की, वैसी आपकी एक छोटी सी कहानी आपकी यहाँ पे आ जाएगी व्हेन वी डिस्कस समथिंग इन टर्म्स ऑफ माय इथिलीन. H.H. Cousin, ये आपके साइंटिस्ट का नाम है. 1910 में क्या कंफर्म किया? कंफर्म द रिलीज ऑफ अ volatile substance from the ripened oranges that hastened the ripening of the stored unripe bananas. तो उसने देखा कि यार कोई एक पका हुआ ऑरेंज था, उसको मैंने रख दिया मेरे बनाना के साथ, तो वहां पे बनाने मेरे पकने लगे. तो उन्हें पता चला कि वो जो volatile substance था ना, वो था मेरा यहाँ पे इथिलीन, राइट. Later the volatile substance was identified as ethylene, a gaseous PGR. तो ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये नाम से आप वाकिफ हो जाओ. These are the names which you should be familiar with and you should know them. ठीक है. So this is something you have to know. तो यहाँ पे आपके all 5 plant hormones are getting completed. इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. एंड एक चीज आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, थोड़ा सुन लेना, समझ आ जाएगा आपको यहाँ पे. आप एक बात बताओ, 10th में आपने पढ़ा था डायजेशन वाला चैप्टर? हैव यू गॉन थ्रू अ चैप्टर ऑफ डायजेशन इन 10th ग्रेड? अरे याद करो, डायजेशन का चैप्टर आपने पढ़ा था नहीं पढ़ा था फिजियो के अंदर? यस सर. इतना क्यों सोच के बोल रहे हो? फिर कोई सवाल थोड़ी पूछूंगा मैं. No, Scientist sir. आपको नहीं पढ़ा था? सर हट गया चैप्टर क्या 10th में से? वो वाला चैप्टर डायजेशन वाला जिसमें आप बात करो बेटा बकल कैविटी, माउथ, इसोफेगस, फेरिंग. पढ़ा है यस सर. Light सर, पढ़ा है सर, है वो बुक में. हाँ, आई थॉट कि ये भी निकाल दिया. एनके ने सब कुछ ही निकाल दिया धीरे धीरे करके. ठीक है. सो आपने एक चीज सुनी होगी, आपका जो माउथ होता है ना, माउथ में एक एंजाइम होता है. उस एंजाइम का नाम क्या होता है जो बकल कैविटी में आता है? एंजाइम का नाम क्या होता है, किसको याद है? टाइलिन. लाइब्रेरी अमाइलेज. सर लाइब्रेरी अमाइलेज ना होगा, ऑब्वियसली होगा, ये तो हर कोई सुनता है. ठीक है. स्लाइवरी अमाइलेज इज द एंजाइम विल बी फाइंडिंग आपके बगल कैविटी के अंदर, जो स्लाइवा के अंदर आपको एक एंजाइम मिल जाएगा आपका अमाइलेज. ठीक है. तो फिलहाल के लिए इसको साइड में रखो. अब होता क्या है ना, अगर आपको याद हो ना थोड़ा, तो ये एंजाइम पता है क्या करता है?
ये स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, ये स्टार्च को करता Yes, है sir. डाइजेस्ट। यस सर। ये बात आप लोग यहाँ पे वाकिफ हो। अब थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाओ, जब आपने मॉर्फोलॉजी पढ़ा था, जब आप मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे थे ना, तब आपने एक टर्म सुना होगा एंडोस्पर्म करके। यस सर। टर्म सुना होगा। अब देखो होता क्या है, अब सुनो मेरे बात ध्यान से। समझो यहाँ पे आपका एक सीड है, समझो ये आपका यहाँ पे एक सीड है बड़ा सा, और सीड के अंदर आपका क्या ग्रो कर रहा है, एम्ब्रियो ग्रो करेगा, ऑब्वियस सी बात है, सीड के अंदर आपका यहाँ पे एम्ब्रियो ग्रो कर रहा है, राइट। सो ये मेरा एम्ब्रियो है, इट्स ग्रोइंग। ये एम्ब्रियो की ग्रोथ के लिए उसे चाहिए नरिशमेंट, और ये नरिशमेंट उसे मिलता है यहाँ पे आपके एंडोस्पर्म से। सो यू विल हैव एंडोस्पर्म ओवर देयर। एंडोस्पर्म आपका यहाँ पे बाजू में होगा, और इसका काम होता है, इट इज अ स्टोर्ड फूड। सो एंडोस्पर्म इज बेसिकली अ स्टोर्ड फूड। अब एंडोस्पर्म जो आपका स्टोर्ड फूड आपका यहाँ पे होता है, इसमें बेसिकली होता क्या है, इट इज एक्चुअली गोइंग टू हैव अ स्टार्च। एंडोस्पर्म के अंदर कुछ नहीं होता, बेसिकली इट विल बी हैविंग समथिंग कॉल्ड एज योर स्टार्च, STARCH। तो यहाँ पे भी आपका स्टार्च है। हमारे माउथ में जब हम रोटी डालते हैं तो उस स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए आपका यहाँ पे आता है दौड़ के आपका सलाइवरी अमाइलेज, उसे डाइजेस्ट करना चालू करता है। यहाँ पे जो अमाइलेज है, इसको भी आपको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, तभी मेरा एम्ब्रियो से खा पाएगा। तो इस स्टार्च को ब्रेक डाउन करने के लिए यहाँ पे आपको जो एंजाइम आता है, उस एंजाइम का नाम होता है अल्फा अमाइलेज। अल्फा अमाइलेज इज द नेम ऑफ द एंजाइम आपका यहाँ पे आएगा, एंड दिस एंजाइम विल कम, और ये आके ब्रेक डाउन करता है अपने यहाँ पे एंडोस्पर्म को। ये स्टार्च को, इसमें जो एंडोस्पर्म है ना आपका, ऐसे ब्रेक डाउन करना चालू करेगा, ताकि वो ब्रेक डाउन करके फिर एम्ब्रियो से खा सके। सो अल्फा अमाइलेज आके से ब्रेक डाउन करता है। सो अल्फा एंजाइम विल एक्चुअली ब्रेक द, विल डाइजेस्ट योर एंडोस्पर्म। ठीक है। अब सवाल याद है कि मैं इसको बता क्यों रहा हूं आपको यहाँ पे, क्योंकि अल्फा अमाइलेज आता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ माय गिबरेलिन। गिबरेलिन जाके बोलता है कि चलो चलो अल्फा अमाइलेज को रिलीज करो, एंड देन जाके आपका यहाँ पे स्टार्च का डाइजेशन आपका चालू होता है। अब आप ये बात समझो, लॉजिक इसमें पूरा पिक्चर को आप समझो। अल्फा अमाइलेज आएगा, इसको ब्रेक डाउन करेगा, अगर इसको ब्रेक डाउन करेगा तो क्या होगा, आपका इसे खाएगा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो विल स्टार्ट फीडिंग द एंडोस्पर्म। जैसे मेरा एम्ब्रियो एंडोस्पर्म को खाना चालू करेगा, इससे क्या होगा, एम्ब्रियो का साइज बढ़ेगा। अगर एम्ब्रियो का साइज बढ़ेगा, देन अल्टीमेटली क्या होगा, इट विल हेल्प इन माय सीड जर्मिनेशन। इससे आपका सीड जर्मिनेशन को आप यहाँ पे प्रमोट करोगे। तो एम्ब्रियो का साइज बढ़ाने के लिए एम्ब्रियो को खाना खाना पड़ेगा ना, और तब उस जब वो खाना खाएगा तभी तो बड़ा होगा, एंड जब वो बड़ा होगा उसके बाद ही तो आप करोगे अपना सीड जर्मिनेशन। सो दैट इज व्हाई यू शुड नो दैट जब हम कहते हैं ना कि गिबरेलिक एसिड आपका प्रमोट करता है सीड जर्मिनेशन, तो ये चीज भी वो वहां पे कर रहा होता है। इट इज एक्चुअली गोइंग टू एक्टिवेट द अल्फा अमाइलेज, और फिर अल्फा अमाइलेज जाके आपका ये सब काम करना चालू करता है। क्या ये वाली चीज आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? यस सर। ठीक है। अब नीट तो ठीक है, Yes, नीट sir. कॉन्टेक्स्ट में भी आपके लिए काम का है। उसके साथ में अगर आप फ्यूचर में जाके अगर आप NSCB का अगर आप एग्जाम देते हो, ओलंपियाड का अगर आप एग्जाम देते हो, विच आई थिंक यू शुड गिव, अगर आप 11th से पढ़ रहे हो बायो को अच्छे से, अगर आपका बायो को लेकर थोड़ा बहुत इंक्लाइनेशन है तो, सो यू शुड नो दिस थिंग, राइट। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू नो दिस थिंग। गिबरेलिन जाके अल्फा अमाइलेज को करता है यहाँ पे एक्टिवेट, इट विल एक्टिवेट अल्फा अमाइलेज, एंड देन अल्फा अमाइलेज जाके अपना यहाँ पे काम करेगा। So that is one thing you have to know. चलो एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Let's solve some questions. So apical dominance is caused by, raise your hand to answer this. Quickly raise your hand to answer this. Hand raise करिए, आंसर करेंगे उसके बाद आप, जब मैं आपको बोलूंगा तब। आसमा बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे। आसमा आवाज नहीं आ रही आपकी बेटा। कोई बात नहीं, रोहन आप बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपको यहाँ पे लग रहा है। अप्सरा, धीमन सर फोर्थ ऑप्शन। एंड नैतिक। सर ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पे आपका सी आंसर। यस, ऑक्सीजन इन द शूट टिप इज गोइंग टू प्रमोट माय अपिकल डोमिनेंस। बिल्कुल सही, दैट्स द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट सवाल। रेज योर हैंड टू आंसर दिस। एब्सिसिक एसिड कॉजेस व्हाट। आयुष बताएगा इसका आंसर। आयुष बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे। आयुष बेटा ऐसे नहीं करते। भूमिका बताओ क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे। सर ऑप्शन ए। रूपंजेल सर ऑप्शन ए। एंड अरविंद। अरविंद भी शायद हमारे ऑप्शन ए यहाँ पे कह रहे हैं। समवन हैज टू टेल मी, किसी को बताएगा। लाइक अलीना, आप मुझे बताइए ये
स्टोमेटा बंद करने का कुछ फायदा होता भी या नहीं होता, ये मुझे बताओ। ऑप्शन अगर आप कह रहे हो ना, दैट्स अ करेक्ट आंसर, बट टेल मी नाउ व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ क्लोजिंग द स्टोमेटा, बोलो। स्टोमेटा क्लोज करने से वाटर लॉस कम होता है। राइट, ट्रू, आपको वाटर लॉस आगे कहूंगा एंड वही आप यहाँ पे चाहते हो, पानी को बचाना, ट्रू, ठीक है, दैट्स अ करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन ए बनेगा आप सबका यहाँ पे सही आंसर, ठीक है। द हार्मोन, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसका आंसर मैं ही दे सकता हूँ यहाँ पे। द हार्मोन रिस्पॉन्स फॉर रेपरल डोमिनेंस नीड बी बाय, तभी बता दो, वैसे ही बोल दो अनम्यूट करके, क्या होगा इसका आंसर? क्या? फर्स्ट ऑप्शन, इट इज गोइंग टू बी योर, हाँ इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए, आई ऑप्शन बिकम्स योर ट्रू, दैट्स ट्रू, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, ध्यान से मेरे सवाल को सुनो, ध्यान से बताओ, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा हार्मोन है जिसकी मदद से मैं शुगर केन का लेंथ बढ़ा सकता हूं? रेज योर हैंड टू आंसर दिस, बताइए हिमानी। सर ऑप्शन बी, GA। ठीक है, आई कैन इंक्रीज द लेंथ ऑफ द शुगर बिकॉज ऑफ दैट, ऑलराइट, दैट्स ट्रू, बिल्कुल सही आपका यहाँ पे आंसर, ओके। हैव अ लुक एट दिस एंड टेल मी, एब्सिक एसिड कंट्रोल्स व्हाट? सर ऑप्शन बी। साहिल चौहान, अरे हैंड रेस करना है, हैंड रेस करना है बस आपको, बस अभी। साहिल चौहान बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सॉरी साहिल हुसैन, सॉरी साहिल हुसैन। सर बी। आपको भी लग रहा है यहाँ पे, पल्लवी आपको क्या लग रहा है? सर बी। एंड प्रतीक्षा? सर बी। अगर आप मुझे यहाँ पे बी कह रहे हो, देन बी हैज टू बी अ करेक्ट आंसर यहाँ पे, बिल्कुल। लीफ फॉल एंड डोर्मेंसी को यहाँ पे कंट्रोल करता है, यहाँ पे ए बी है। तो डोर्मेंसी को ये प्रमोट करता है और लीफ फॉल को ये प्रमोट करेगा, अगर आपका लीफ फोल्ड हो चुका है तो, राइट। देन ध्यान से देखो एंड देन रेज योर हैंड। गिबरेलिन प्रमोट्स ABCD, क्या लग रहा है आर्यन? शौर्य? सर एंड आयुष? सर सीड जर्मिनेशन। पूजा कुमारी? ऑप्शन ए। ठीक है, मेरा सवाल अगर आपसे यहाँ पे ये, इनमें से कौन सा एक कंडीशन है जो आपकी प्रमोट करता है आपका AB है? वैसे ही बोल दो unmute करके। सर सीड डोरमेंट। ऑप्शन सी। हाँ, सीड डोर्मेंसी, सीड डोर्मेंसी, सर बी। सीड डोर्मेंसी आपको प्रमोट करता है आपका यहाँ पे AB है, राइट। बाकी आपका इसका आंसर तो आपका सही है, आप सबका दैट्स योर ऑप्शन है यहाँ पे, ट्रू, ठीक है। गिबरेलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, गिबरेलिन आपका इनमें से किस में से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, या सबसे पहले हमने यहाँ पे किस में से एक्सट्रैक्ट किया था? ध्रुव बताओ क्या होगा इसका आंसर? ध्रुव जी बताएंगे, ऑप्शन सी आप कह रहे हो। रुपेंद्र? सर ऑप्शन थर्ड। रुपेंद्र, क्या आप मुझे बता सकते हो इसकी कहानी क्या थी, इस फंगाई की कहानी क्या थी? बाय द वे आपका आंसर यहाँ पे सही है, कैन यू टेल मी द व्हाट इज स्टोरी ऑफ द फंगाई, बोलो। अरे वही तो जानना है, someone has to explain the story। भूमिका आप बताओगे इसकी कहानी क्या थी? भूमिका यस सर। बोलो। सर जापान में सर जो राइस के वो होते हैं ना, सर जो राइस था उसका जो साइज था वो बहुत बड़ा था, तो जब साइंटिस्ट ने उसको आइडेंटिफाई किया तो उसमें जिब्रेला फ्यूजिकोरिया नाम का जो था वो फंगस था। ठीक है, राइट, और वो क्या रिलीज कर रहा था वो फंगस वहां पे? गिबरेलिन, ठीक है। सो दैट्स Yes, ट्रू। sir. और बेटा आप सब लोग आदत डालो टू एक्सप्लेन थिंग्स, दैट्स व्हाट यू शुड बी डूइंग। डोंट बी कि इसका ये है इसका भी है, वो सब तो बढ़िया है, दैट्स अ गुड थिंग, बट यू शुड बी आल्सो समवन हु नोज द स्टोरी बिहाइंड दैट, बी अ पर्सन हु कैन एक्चुअली एक्सप्लेन थिंग्स अच्छे से। गलत बताओगे तो गलत बताओगे, कोई तुम्हें यहाँ पे जज नहीं कर रहा, नो वन एक्चुअली स्किलिंग यू डाउन, सो प्लीज ट्राई टू डू दैट एवरी नाउ एंड देन, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन द लॉन्ग रन। देन इनमें से कौन सा आपका सबसे इंपॉर्टेंट गिबरेलिन है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गिबरेलिन आउट ऑफ देम? कार्तिक बताओगे इसका आंसर क्या होगा? अरे हैंड रेस करना है, हैंड रेस। कार्तिक क्या होगा इसका आंसर? सर GA3। मयंक? सर थर्ड। What is going to be correct answer? GA3 is the most important gibberian, ये सबसे ज्यादा वाइडली स्टडी भी किया गया था, ओके। सवाल को खुद से पढ़ो, कोई बहुत मुश्किल सवाल है नहीं, बस लिखा पढ़ा सा हुआ है, बट यू कैन स्टिल रीड द क्वेश्चन, टेल मी द करेक्ट आंसर बाय रेजिंग योर हैंड।
पढ़िए सवाल को अच्छे से, then raise your hand. आप चाहो तो मैं सवाल को एक्सप्लेन कर सकता हूँ, और यू जस्ट वांट टू आंसर डायरेक्टली. साहिल क्या लग रहा है? सर फोर्थ. ओके, आयुष, सर फोर्थ. रोहन, सोनाक्षी, सर ऑप्शन सर 4. फोर्थ. राइट. सर अच्छा, फोर्थ ऋषि ही आप? होगा इसका. फोर्थ सर होगा. ऑप्शन नंबर ऋषि 4. आपको? सर Rishi, you were फोर्थ. there in the 10th grade, na? Rishi, tell me something. You were there in the 10th grade, right? यस सर. Okay, it is going to be releases the ethylene which promotes the ripening. बिल्कुल सही. So यहाँ पे पूछा क्या कहता है? When an unripe banana, एक कच्चा बनाना is sealed in a polythene bag, it remains green for many days. काफी दिनों तक green रहता है. If an apple is also sealed in the same bag, the banana ripens and turns yellow within few days. तो आपने यहाँ पे एप्पल डाल दिया तो वो भी आपका बनाना आपका वो हो गया, टर्न हो गया वहाँ पे येलो. The reason is that release ethylene which promotes ripening. बिल्कुल सही. ठीक है. साइटोकाइनिन, अच्छा इसका आंसर बताओ यहाँ पे. द शेडिंग ऑफ लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट ड्यू टू चेंज इन द हार्मोनल लेवल इन द प्लांट इज रेफर्ड टू एज. जब आपके लीव्स आपके गिर रहे हैं, अरे हाउ मेनी टाइम्स आई हैव टू टेल यू पीपल, यू जस्ट हैव टू रेज योर हैंड. द शेडिंग ऑफ योर लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट ड्यू टू हार्मोनल लेवल इन प्लांट्स. गिर रहे हैं लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट, तो इसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? बताइए. प्रतीक्षा, मेगा, सर ऑप्शन बी. पल्लवी. सर ऑप्शन बी. ऑप्शन बी हैज टू बी द करेक्ट आंसर. यहाँ पे एब्सिशन कहते हैं उसे. यहाँ पे जब आपके लीफ और या फ्रूट अगर आप गिर रहे हो ना, शेडिंग को हम बोलते हैं यहाँ पे एब्सिशन. यहाँ पे गिवन बिलो आर द फंक्शन ऑफ डिफरेंट प्लांट हार्मोन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. 4 स्टेटमेंट आपके सामने यहाँ पे, बताओ मुझे इसमें से कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगी? Given below are the function of the different plant growth hormones, which of the following statements will be incorrect यहाँ पे? निहारिका, सर ऑप्शन ए. रोहन, सर ऑप्शन ए. साहिबा अंसारी, बेटा इट इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन ए. आई होप सब लोग यहाँ पे एग्री करेंगे. इट इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन ए आपका यहाँ पे. यहाँ पे लिखा गया है कि साइटोकाइनिन सप्रेस कर रहा है, रोक रहा है. इट इज सप्रेसिंग द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल. ऐसा थोड़ी कर रहा है वो. साइटोकाइनिन बेसिकली आपके यहाँ पे प्रमोट कर रहा होता है आपके यहाँ पे क्लोरोफिल सिंथेसिस एंड लीफ फॉर्मेशन को. तो ये आपके यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपके यहाँ पे बन जाएगा. दिस इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपके यहाँ पे. सो ऑप्शन ए इज नॉट अ करेक्ट. इट्स अ करेक्ट आंसर. इट्स नॉट इनकरेक्ट स्टेटमेंट. It's actually a wrong statement. I mean, so ये आपने यहाँ पे याद रखना है. कोकोनट वाटर में क्या मिल जाता है पानी के अलावा? अरे हर्षा बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? हर्षा. सर साइटोकाइनिन. साक्षी. सर साइटोकाइनिन. साक्षी का साइटोकाइनिन के 2 रोल बता दो मुझे, सिर्फ 2 रोल. कोई बात नहीं. आदित्य बताओगे आप 2 रोल साइटोकाइनिन के? सर सेल डिवीजन में हेल्प करता है ये, और इट ओवरकम एपिकल डोमिनेंस. ठीक है, ऑलराइट. ओवरकम एपिकल डोमिनेंस एंड प्रमोट्स द एक्सिलरी ग्रोथ आपका यहाँ पे. ठीक है. अलॉन्ग विद दैट इट कैन आल्सो प्रमोट माय लीफ फॉर्मेशन, क्लोरोफिल सिंथेसिस, मॉर्फोजेनेसिस करने में आपकी मदद करेगा. और सबसे इंपॉर्टेंट भूलना मत, कैलस कल्चर में इसका हम इस्तेमाल करते हैं. अच्छा मुझे बताओ, पता है मैंने आपको बताया था कि अगर आपके फल अगर सड़ने लगे, तो आप उसके ऊपर कुछ स्प्रे कर सकते हो. कैन स्प्रे समथिंग ऑन द फ्रूट एंड दैट समथिंग विल एक्चुअली एंश्योर दैट कि आपका फ्रूट ताजा रहे. तो वो क्या होता है, इनमें से कौन सा होता है वो? वैसे ही बोल दो, कौन सा हार्मोन होता है वो? साइटोकाइनिन. राइट. साइटोकाइनिन आपका वो उसमें से आपका इस्तेमाल किया जाएगा. ठीक है. द अफेक्ट ऑफ अपिकल डोमिनेंस कैन बी ओवरकम बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन? ये भी आप कर सकते हो, आसान सवाल है. द इम्पैक्ट ऑफ अपिकल डोमिनेंस, आप हैंड रेज करो इसके लिए, कैन बी ओवरकम बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन? सोनाक्षी बताइए. सर ऑप्शन ए.
वंशिका कौंडल, ऑप्शन बी। नेहा, सर ऑप्शन डी। अरविंद, कार्तिक, सर डी। एंड आर्यन। सर सर इट इज गोइंग टू बी साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन, यस साइटोकाइनिन तो सर। होता है जो ओवरकम करता है अपिकल डोमिनेंस। द इफेक्ट ऑफ अपिकल डोमिनेंस कैन बी ओवरकम। इसको कैसे हम खत्म करके इसको ओवरकम कर सकते हैं? दैट इज विद द हेल्प ऑफ माय साइटोकाइनिन। अभी हमने बताया था ना, बिकॉज ये आपका प्रोमोट करता है आपके यहाँ पे एक्सिलरी ग्रोथ। दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी आपका यहाँ पे। दैट्स द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो दैट्स इट। दीस आर द क्वेश्चंस वी हैव डन। यहाँ पे इनमें से कुछ क्वेश्चन आपके असाइन के भी थे, सो आई वुड रिकमेंड कि जिन्होंने नहीं किया असाइन वो अब कर लें। 4 क्वेश्चन तो हमने कर लिया यहाँ पे, बाकी 11 क्वेश्चन आप कर लीजिए, या जितने भी क्वेश्चन उसके अंदर होंगे। सो डू दैट एंड आई विल शेयर द आंसर की विद यू इन द ग्रुप इटसेल्फ आज रात को। सो या सो यहाँ पे आपके हार्मोन्स आपके यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। सो जब हम वापस मिलेंगे, विल बी कैचिंग अप अगेन, नॉट टुमारो, डे आफ्टर टुमारो। विल डू द ग्रोथ वाला पार्ट, जिसमें जो ग्रोथ वाला जो पार्ट है ना इस चैप्टर का, उसे हम यहाँ पे देख लेंगे एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट थिंग थॉरली। ठीक है, सो दिस चैप्टर शुड नॉट टेक मोर देन 2 more लेक्चर्स मैक्स टू मैक्स, और आपका प्लांट फिजियो आपके यहाँ पे खत्म हो जाएगा, राइट? सो या दैट्स व्हाट वी हैव डन। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चन। अगर आपका कोई सवाल है आपके यहाँ पे देन प्लीज सवाल पूछिए अपना। सर जिब्रेलिन एक बार बता दीजिए सर। ठीक है ठीक है ठीक है, जिब्रेलिन को हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। चलो, जिनका कोई सवाल नहीं है ना यहाँ पे, दे कैन ड्रॉप ऑफ। बाकी हम यहाँ पे थोड़ा सा जिब्रेलिन को यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। सो जब भी हम बात करते हैं जिब्रेलिन के बारे में, तो पहले तो याद रखना कि इसकी डिस्कवरी की गई थी आपके जापान के अंदर। जापान के अंदर आपके राइस प्लांट ग्रो कर रहे थे हद से ज्यादा लंबे। तो उन्होंने देखा कि ये हद से ज्यादा लंबे प्लांट आपके क्यों ग्रो कर रहे थे, तो दे सॉ दैट दे हैव द प्रेजेंस ऑफ अ फंगस दैट्स योर गिबरेला फॉजिक्यूरिया। वो फंगस आप वहां पे ग्रो कर रहा था। उस फंगस के जैसे आपके प्लांट्स का ग्रोथ काफी बढ़ चुका था। क्यों बढ़ा था? बिकॉज दिस फंगस वाज सिक्रेटिंग माय गिबरेलिन। ये फंगस यहाँ पे गिबरेलिन का यहाँ पे सिक्रेट कर रहे थे। So that was the name of the fungus। और इसकी डिस्कवरी किसने की थी? The discovery was done by my E. Kurosawa। E. Kurosawa हमारे यहाँ पे साइंटिस्ट थी जिन्होंने इस बीमारी को या इस कंडीशन को यहाँ पे पहली बार देखा था, और ये इसको उन्होंने नाम दिया था, they called it as a foolish seedling disease या bacon disease of rice। ठीक है, देन आज की डेट में, पहले तो ये मिला था आपको फंगस में से, बट आज की डेट में दिस इज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स एज वेल। अलग अलग टाइप के प्लांट्स में से आप यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। देयर आर 100 डिफरेंट टाइप ऑफ जीए व्हिच हैव बीन एक्सट्रैक्टेड। गिबरेलिक एसिड 3 जो आपका होता है उसको हमने यहाँ पे एक्सटेंसिवली स्टडी किया था। ठीक है, देन तो ये सब आपको मैंने मेंशन कर दिया वहां पे। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द रोल्स। गिबरेलिन के रोल्स यहाँ पे क्या होता है? इट प्रमोट्स द स्टेम इलॉन्गेशन, तो ये प्रमोट करता है। इसके साथ इट विल प्रमोट माय स्टेम इलॉन्गेशन इन द जेनेटिकली डॉट प्लांट। अगर कोई प्लांट काफी छोटा है जेनेटिकली, उसको आप उसका लेंथ आप बढ़ा सकते हो यूजिंग माय गिबरेलिन। दैट्स समथिंग कैन बी डन। उसके साथ साथ गिबरेलिन मेरे यहाँ पे हेल्प करता है टू रिमूव माय सीड एंड बड डॉर्मेंसी। सीड को जर्मिनेट कराना हो, बड को अगर फ्लावरिंग कराना हो, वो कराने के लिए आपका गिबरेलिन आपके यहाँ पे मदद करेगा। इट प्रमोट्स माय सीड जर्मिनेशन, जो भी अभी हमने यहाँ पे देखा था। ये इवन प्रमोट करता है फ्लावरिंग इन माय लॉन्ग डे प्लांट्स। इट विल ऑल्सो प्रमोट फ्लावरिंग इन योर लॉन्ग डे प्लांट्स एंड इट इज यूज्ड फॉर द माल्टिंग प्रोसेस। माल्टिंग प्रोसेस जो मैंने बताया था आपको, यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस होता है। जब भी आप कोई अल्कोहलिक ड्रिंक या बेवरेजेस बना रहे हो ना, तब ये माल्टिंग प्रोसेस किया जाता है। वो करने के टाइम पे आप गिबरेलिन का यहाँ पे आप इस्तेमाल करते हो। ठीक है, देन इसको अगर हम स्प्रे करें शुगर केन के ऊपर, देन शुगर केन का लेंथ यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, जिससे हमें फायदा होगा। सो लेंथ ऑफ द शुगर केन कैन इंक्रीज अगर मैं गिबरेलिन वहां पे स्प्रे करता हूँ तो। सो कमर्शियली मुझे ज्यादा फायदा होगा। सिंपल सी बात है। रोल समझ आ रहे बेटा आपको यहाँ पे? ये रोल्स सारे गिबरेलिन के। यस सर। देन डिले करता है रैपनिंग को ऑफ द फ्रूट। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा फ्रूट पेड़ पे लगा रहे हैं लंबे टाइम के लिए, देन मैं गिबरेलिन वहां पे स्प्रे कर सकता हूँ। सो इट विल डिले द रैपनिंग ऑफ द फ्रूट वहां पे। सो दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे रोल्स हो गए एंड दीस आर द सेम रोल्स यू हैव बीन मेंशन्ड ओवर देयर। ठीक है,
तो ये सब आपको याद रखना है इन टर्म्स ऑफ माय गिबरेलिन. दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो अबाउट द गिबरेलिन. अब इसमें अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है पूछ लो आप. इफ देयर इज समथिंग यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इन दिस देन यू कैन आस्क मी. सर ऑक्सीजन भी बता दो सर. ये क्या व्हाट इज दिस? सर हमने क्लास अटेम्प्ट की थी सर उस टाइम पे. तो फिर रिकॉर्डिंग देख लेते हैं. अगर क्लास में सो गई थी तो. ऑक्सीजन के अंदर हम क्या करें उसके हम रोल देखते हैं अभी. यू हैव टू सी द स्टोरी in the recording, the story of the oxygen, because the story is going to take some time. Francis Darwin and T.W. went, F.W. went, and you also have your Boston and Jensen ने क्या करा, वो you can have a look at that later. You focus on the role of the oxygen. Oxygen will play a role in providing the apical dominance. याद रखना ऑक्सीजन का एक और नाम क्या होता है, केमिकल नाम इसका यहाँ पे होता है इंडोल 3 एसिटिक एसिड, IAA. That's the name of the oxygen. यहाँ पे लिखा हुआ है इंडोल 3 एसिटिक एसिड. ठीक है, ये देता है आपको यहाँ पे IA, IBA have been isolated from the plants. These are my natural one. ये मेरे natural oxygen है. The IBA and IA. बाकी जो आपके यहाँ पे नाम लिखे हुए they are my synthetic oxygen. 2,4-D, 2,4,5-D, T are my synthetic oxygen यहाँ पे along with my NAA. Then role क्या होता है ऑक्सीजन के? फोटोट्रोपिज्म. प्रमोट करता है कि आपका प्लांट ग्रो करे लाइट की तरफ. That's one role of my oxygen यहाँ पे. It also promotes my apical dominance. आपका प्लांट ग्रो करेगा, उसके कोई लैटरल ग्रोथ आपको वहां पे नहीं मिलेगी. इट विल जस्ट कीप ऑन ग्रोइंग वर्टिकली. उसको हम बोलते हैं यहाँ पे अपाइकल डोमिनेंस. आपके शूट अपाइसेस आपके ग्रोथ करते रहेंगे एंड देयर विल बी नो एक्सिलरी ग्रोथ. सो इनहिबिट करता है अपने यहाँ पे एक्सिलरी ग्रोथ को और प्रमोट करता है अपने यहाँ पे अपाइकल ग्रोथ को. यह आपका करेगा आपके यहाँ पे ऑक्सीजन. कैलस कल्चर जब मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, अपने यहाँ पे टिश्यू कल्चर में बना रहा हूँ, तो उसके अंदर आपको ऑक्सीजन आपके मदद करा. इट विल हेल्प इन द सेल डिवीजन. बेसिकली कैलस कल्चर के अंदर अगर आपको रूट्स बनाने हो देन रूट फॉर्मेशन विल हैपन विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सीजन. सो ऑक्सीजन एक्चुअली हेल्प्स इन द रूट फॉर्मेशन में आपके प्रमोट करता है. देन इट आल्सो प्रमोट्स द फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल. क्या रखना, ऑक्सीजन अलोंग विद इथिलीन विल हेल्प इन द फ्लावरिंग ऑफ द इन पाइनएप्पल प्लांट. हमने देखा था ना इथिलीन वो चीज वहां पे कर रहा है, बट उसके साथ साथ ऑक्सीजन विल आल्सो डू द सेम थिंग, फ्लावरिंग इन द पाइनएप्पल प्लांट. सो दैट्स समथिंग यू हैव टू नो. कैलस कल्चर में आप क्या करते हो, अगर मेरे सेल्स में से मैं चाहता हूँ कि मेरा रूट बने, आई विल हैव अ हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड लेस अमाउंट ऑफ साइटोकाइनिन. तो मेरा रूट फॉर्मेशन यहाँ पे मेरा हो जाएगा. अगर मैं चाहता हूँ आई वांट टू फॉर्म अ शूट फॉर्मेशन, देन साइटोकाइनिन में ज्यादा रखता हूँ हार्मोन का और ऑक्सीजन में यहाँ पे कम रखूंगा. सो दैट विल लीड टू माय शूट फॉर्मेशन. तो ये है आपके यहाँ पे ऑक्सीजन एंड साइटोकाइनिन का रोल इन माय कैलस कल्चर. सो या दैट्स इट, दैट्स व्हाट यू हैव टू नो. प्रमोट करता है मेरा एब्सिशन इन माय ओल्डर लीव्स और प्रिवेंट करता है एब्सिशन इन माय यंगर लीव्स. यंगर लीव्स को गिरने से रोकता है मेरे यहाँ पे ऑक्सीजन, और पुराने लीव्स को गिराता है वो कि भाई तुम जाओ वहां से, वो करेगा मेरे यहाँ पे ऑक्सीजन. यहाँ पे सिंथेटिक ऑक्सीजन को हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं एज अ वीडिसाइड. इसके इस्तेमाल करने से मैं कई बार सारे अनवांटेड प्लांट्स को मेरे खेत में मार सकता हूँ. सो सिंथेटिक ऑक्सीजन इज बीइंग यूज्ड एज माय वीडिसाइड. ठीक है, सो दीज आर द रोल्स यू हैव टू नो फॉर द ऑक्सीजन. और एक बार आप यहाँ पे अपने एंड पे आप पढ़ सकते हो. समझ आई मेरी बात पल्लवी? यस सर. या whosoever is it was पल्लवी only ना. हाँ ठीक है. पल्लवी आप उत्तराखंड से हो? यस सर. इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम? सर हिंदी मीडियम में, हम इंग्लिश में पढ़ते हैं. लेकिन समझ आ रहा है ना आपको यहाँ पे जो कराया जा रहा है वो? यस सर. ना समझ आए ना तो प्लीज इंटर करके पूछ लेना. जैसे आयुष में या जो भी आपके पूछ रहे थे ना बीच में कि अगर लगे कि इंग्लिश में हो रहा है क्लास ज्यादा, तो बता दिया करो कि सर हिंदी में कर दो, सो आई विल डू दैट. ठीक है, यस सर. थोड़ा सोचना होगा उस चीज को लेके. ऑलराइट देन, चलिए. एनीवन एल्स हैज एनी अदर क्वेश्चंस? बताइए. अच्छा, आप संडे को शेयर करोगे अपना असाइनमेंट. कार्तिक बताइए. ऋषि बताइए. सर इस बार में लेट क्यों इसमें डाला गया ग्रुप में? That is not a question related to your academics right now. We can have a discussion on that separately. ऋषि, है ना? यस सर. यस सर. नहीं बेटा, मैं पंकज सर नहीं हूँ. पंकज सर आपके स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर है. Anyone else has any other questions? Alright, then let's wrap this up. We'll catch you. We'll do. अच्छा, कार्तिक has a question ना? कार्तिक है क्या क्लास में? हाँ राइट. ओके, पाथोकार्पी मतलब बेटा यहाँ पे होता है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ योर फ्रूट विदाउट नीड ऑफ फर्टिलाइजेशन, राइट?
सो पार्थोकार्पिक के अंदर आपका फ्रूट फॉर्मेशन आपका यहाँ पे होगा विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट इज कॉल्ड पार्थोकार्पिक फ्रूट। ठीक है, सो बेसिकली आपका फॉर एग्जांपल यू हैव योर सीडलेस फ्रूट फॉर्मेशन आपके यहाँ पे हो जाता है। बनाना इज एग्जांपल ऑफ माय पार्थोकार्पिक फ्रूट, कोई सीड फॉर्मेशन आपका पे हो नहीं रहा, देयर इज नो सीड फॉर्मेशन, देयर इज नो फर्टिलाइजेशन, एंड स्टिल आपका फ्रूट वहां पे आपका बन जाएगा। सो दैट इज व्हाट विल बी हैपनिंग ओवर देयर। ठीक है, सो पार्थोकार्पी आपको प्लांट्स में मिलती है, एंड सेम चीज आपको हो सकती है आपका इवन एनिमल्स के अंदर, जिसे हम कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। सो यू कैन सिंपली से दैट फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट अ फॉर्मेशन ऑफ अ सीड कैन बी कॉल्ड एज पार्थेनोकार्पी। All right, so that's it from my side. Anyone else has any other questions? And there was no disturbance in the class. हाँ बेटा, मैं अपना स्कोर आई थिंक मैं वैसे भी देख लेता हूँ उसे, आई यूजुअली हैव अ लुक एट दैट इन द डैशबोर्ड। ठीक है, चलो लेट मी रैप दिस अप, विल कैच यू अगेन। लीफ सीजन्स का मतलब होता है आदित्य एजिंग, एजिंग इज कॉल्ड लीफ सीजन्स। ठीक है, चलो लेट्स रैप दिस अप इन द नेक्स्ट क्लास। चलो बाय एवरीवन, बाय, गुड नाइट।